व्यापा के निर्माताओं ने मूवी के प्रचार के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। उन्होंने पारंपरिक टीजर या ट्रेलर जारी करने के बजाय सीधे मूवी का पहला गाना रिलीज किया, जो एक इंटरेस्टिंग मार्केटिंग रणनीति हो सकती है। मूवी के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप गूगल या हमारे आगे के वीडियो सुन सकते हैं। अंत में लव व्यापा एक आधुनिक रोमांटिक कॉमेडी है जो आज के युवाओं के रिश्तों की जटिलताओं को हास्य को दर्शाती है। जुनैद खान और खुशी कपूर की जोड़ी इस मूवी में नई ताजगी लाती है और ऑडियंस को उनसे काफ़ी उम्मीदें भी हैं। लव व्यापा की कहानी और उसके म्यूज़िक के बारे में वैसे तो ज़्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इसके टाइटल और स्टार कास्ट को देखते हुए ये मूवी ऑडियंस के लिए एक फ्रेश और एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस लेकर आएगी। मूवी के निर्माताओं ने पारंपरिक टीजर या ट्रेलर जारी करने के बजाय सीधे गाने रिलीज़ करके एक अनोखी मार्केटिंग रणनीति अपनाई है, जो ऑडियंस के बीच एक्साइटमेंट भी बढ़ा रही है। लव व्यापा एक आधुनिक रोमांटिक कॉमेडी है जो आज के युवाओं के रिश्तों की जटिलताओं को बहुत अच्छे तरीके से शोकेस करती है और खास करके ये जो फ्रेश जोड़ी हमें देखने को मिल रही है जुनैद खान और खुशी कपूर की, ये भी एक ताजगी लेकर आती है और ऑडियंस को उनसे काफ़ी उम्मीद भी है। जुनैद खान और खुशी कपूर की अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी मूवी लव व्यापा काफ़ी चर्चा में है। ये मूवी 7 फरवरी 2025 को रिलीज़ होने वाली है और ऑडियंस इसे लेकर काफ़ी एक्साइटेड है। लेकिन सबका एक बड़ा सवाल है, लव व्यापा हिट होगी या फ्लॉप? चलिए इसके हर एस्पेक्ट को डिटेल से एनालाइज करते हैं। तो पहला है स्टार कास्ट, यानी जुनैद खान और खुशी कपूर का इम्पैक्ट। आमिर खान के बेटे जुनैद खान और बोनी कपूर की बेटी खुशी कपूर दोनों ही नए एक्टर्स हैं। जुनैद की ये पहली मूवी है, जबकि खुशी दी आकी से पहले ही डेब्यू कर चुकी हैं। दोनों की फ्रेश पेयरिंग एक नया चार्म ला सकती है, लेकिन उनका स्टार पावर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि सिर्फ उनके नाम पर मूवी चल सके। हिट होने के लिए उनका परफॉर्मेंस और स्टोरी दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सेकेंड इज डायरेक्टर और स्टोरी, हिट फॉर्मूला काम करेगा या नहीं। लव व्यापा का डायरेक्शन अद्वैत चंदन कर रहे हैं, जो पहले सीक्रेट सुपरस्टार और लाल सिंह चड्ढा बना चुके हैं। उनकी स्टोरी टेलिंग काफ़ी इमोशनल और रिलेटेबल होती है, लेकिन लाल सिंह चड्ढा का बॉक्स ऑफिस फेलियर उनके ट्रैक रिकॉर्ड पर एक बड़ा सवाल उठाता है। अगर लव व्यापा का स्क्रिप्ट एंगेजिंग होगा और रिलेटेबल रोमांस दिखाएगा तो मूवी हिट हो सकती है। थर्ड इज म्यूजिक और सॉन्ग्स, ऑडियंस का इंटरेस्ट बढ़ाएगा। फिल्म मेकर्स ने ट्रेडिशनल टीजर ट्रेलर के बजाय पहले एक रोमांटिक सॉन्ग रहना कोल रिलीज़ किया है। ये एक अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो ऑडियंस के इंटरेस्ट को बिल्ड कर सकती है। म्यूज़िक इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बॉलीवुड रोम कॉम्स के लिए अच्छा म्यूज़िक एक प्लस पॉइंट होता है। अगर मूवी के और भी सॉन्ग्स कैची हुए तो ये मूवी के फेवर में जा सकता है। बॉक्स ऑफिस कंपटीशन कौन सफल रहेगा? तो देखो, लव व्यापा का बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी टफ कंपटीशन मिलने वाला है। इस टाइम पीरियड में और भी बड़े बजट की फिल्में रिलीज हो सकती हैं जो इसकी अर्निंग्स को इफेक्ट कर सकती हैं। अगर कोई स्टार स्टडेड या हाई बजट एक्शन मूवीज़ के आसपास आई तो लव व्यापा की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डाउन हो सकती है। फिफ्थ, डिजिटल और OTT फ्यूचर, फ्लॉप भी हुई तो क्या होगा? देखो, आज के टाइम में अगर कोई मूवी थिएट्रिकल रिलीज पर ज़्यादा अच्छा नहीं करती तो उसका OTT रिलीज एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर लव व्यापा थिएटर्स में एवरेज परफॉर्म करे तो भी नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम जैसी प्लेटफॉर्म पे ये मूवी सुपर हिट हो सकती है। देखो, फाइनल वर्डिक्ट ये रहेगा कि हिट होगी या फ्लॉप में। तो देखो, अगर लव व्यापा का कंटेंट स्ट्रॉन्ग रहा तो ये एक स्लीपर हिट बन सकती है, जैसे कि जाने तू या जाने ना या प्यार का पंचनामा। लेकिन अगर मूवी क्लीशे या फिर रोमांटिक कॉमेडी जैसी हुई जिसमें कुछ नया नहीं रहा तो फ्लॉप होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। देखो, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हिट होने के चांसेस 60 to 70% है और एवरेज या फ्लॉप होने के चांसेस 40% के आसपास है। अब ये तो मूवी की एक्चुअल कंटेंट और ऑडियंस रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा कि लव व्यापा बॉलीवुड की एक नई हिट स्टोरी बनेगी या एक और भूलने लायक मूवी। क्या आपको लगता है ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे धमाका करेगी? जुनैद खान और खुशी कपूर की अपकमिंग मूवी लव व्यापा को लेकर ऑडियंस के बीच काफ़ी क्यूरियोसिटी बनी हुई है। एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें एक फ्रेश लव स्टोरी दिखाई जाएगी, लेकिन
बड़ा सवाल ये है कि लव व्यापा देखने लायक होगी या नहीं। क्या ये एक पैसा वसूल मूवी होगी या सिर्फ एक और एवरेज बॉलीवुड रोम कॉम बनकर रह जाएगी। चलिए इसे डिटेल में एनालाइज करते हैं। स्टोरी और कॉन्सेप्ट नया या फिर वही पुराना फॉर्मूला। बॉलीवुड में रोमांटिक कॉमेडीज काफ़ी ज़्यादा बनती है, लेकिन सिर्फ वही फिल्में चलती हैं जो या तो कुछ नया दिखाती हैं या फिर इमोशनल कनेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है। अगर लव व्यापा की कहानी सिर्फ एक टिपिकल लव स्टोरी जैसी हुई जिसमें एक लड़का लड़की मिलते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, फिर लास्ट में पैचअप हो जाता है, तो ऑडियंस के लिए कुछ नया नहीं होगा। लेकिन अगर मूवी में रियल लाइफ रिलेशनशिप स्ट्रगल्स, मॉडर्न डेटिंग कल्चर या फिर रियलिस्टिक इमोशन को एक्सप्लोर किया गया तो ये मूवी फ्रेश लग सकती है। अगर स्क्रिप्ट एंगेजिंग हुई और डायलॉग्स विटी रहे तो डेफिनेटली ये मूवी एक अच्छी एंटरटेनर बन सकती है, वरना ये सिर्फ एक और टाइम पास मूवी बनकर रह जाएगी। स्टार कास्ट की अगर बात करें तो जुनैद खान और खुशी कपूर का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। जुनैद खान का ये डेब्यू मूवी है और उनका एक्टिंग का एक्सपीरियंस अब तक थिएटर और ट्रेनिंग वर्कशॉप्स तक ही लिमिटेड रहा है। उनका स्क्रीन प्रेजेंस कैसा होगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बॉलीवुड ऑडियंस सिर्फ स्टार किड्स होने की वजह से किसी एक्टर को एक्सेप्ट नहीं करती, बल्कि उनके टैलेंट और परफॉर्मेंस पे डिपेंड भी करता है। खुशी कपूर ने रियाकीज में काम किया है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस मिक्स रिव्यूज के साथ आया था। अगर लव व्यापा में उनकी एक्टिंग और केमिस्ट्री जुनैद के साथ स्ट्रॉन्ग हुई तो ये मूवी देखने लायक हो सकती है, लेकिन अगर परफॉर्मेंसेस वीक रहे तो ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाएगी। डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले अद्वैत चंदन का मैजिक दिखेगा। अद्वैत चंदन एक टैलेंटेड डायरेक्टर हैं जो सीक्रेट सुपरस्टार जैसी इमोशनली इम्पैक्टफुल फिल्म बना चुके हैं, लेकिन उनकी पिछली फिल्म लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल कर गई थी। अगर लव व्यापा का डायरेक्शन टाइट रहा, पेसिंग एंगेजिंग रही और स्क्रीन प्ले वेल रिटन रहा तो ये मूवी डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग होगी। लेकिन अगर स्टोरी स्लो या प्रिडिक्टेबल हुई तो ये फॉरगेटेबल रोम कॉम बन सकती है। म्यूजिक और सॉन्ग्स क्या मूवी का वाइब सेट करेगा, तो देखो रोमांटिक कॉमेडीज में म्यूजिक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर लव व्यापा के सॉन्ग सोलफुल और फ्रेश हुए तो मूवी का रिपीट वैल्यू भी बढ़ सकता है। अगर मेकर्स ने जब वे मैं जाने तो या जाने ना, तमाशा जैसी फिल्में देखकर उनका वाइब रिक्रिएट करने की कोशिश की है तो म्यूजिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वरना अगर ये सिर्फ जेनेरिक बॉलीवुड लव सॉन्ग हुए तो मूवी का इम्पैक्ट कम हो सकता है। अगर मूवी के रिलीज टाइम पे कोई और बड़ी मूवी नहीं आ रही तो लव व्यापा का अच्छा ओपनिंग मिल सकता है, लेकिन अगर किसी बिग बजट या स्टार स्टारड मूवी के साथ इसका क्लैश हुआ तो ये ओवरशैडो हो जाएगी। बाकी सब कुछ ऑडियंस के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा। अगर मूवी को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला तो ये स्लीपर हिट बन सकती, लेकिन अगर इनिशियल रिव्यूज़ मिक्स्ड या नेगेटिव रहे तो ये जल्दी ओटीटी पर शिफ्ट हो सकती। अगर आप एक लाइट हार्टेड फिल्म फील अ गुड रोमांटिक मूवी देखना चाहते हैं जिसमें फ्रेश पेयरिंग और अच्छा म्यूज़िक हो तो लव व्यापा एक डिसेंट वॉच हो सकती है। लेकिन अगर आपको इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग और एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस चाहिए तो हो सकता है कि ये मूवी आपको उतना इम्प्रेस ना करे। तो देखो वर्थ वॉचिंग होगी अगर स्क्रिप्ट और डायलॉग्स एंगेजिंग हुए, जुनैद और खुशी की केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग रही, म्यूज़िक इम्पैक्टफुल रहा, डायरेक्शन और पेसिंग अच्छी रही तो ये वर्थ वॉचिंग होगी। लेकिन अगर ये इस मूवी में स्टोरी प्रेडिक्टेबल और क्लीशे हुई, परफॉर्मेंस वीक रहे, स्क्रीन प्ले और एग्जीक्यूशन डल रहा तो इस मूवी को अवॉइड करना पड़ेगा। आखिर में लव व्यापा का फाइनल वर्डिक्ट ऑडियंस के साथ ही होगा। आपको क्या लगता है, ये मूवी हिट होगी या फ्लॉप, ये तो बताते जाए। लव टुडे जो कि लव व्यापा इसका रीमेक है, तो देखो लव टुडे एक मॉडर्न डे रोमांटिक कॉमेडी है जो रिलेशनशिप और ट्रस्ट के ऊपर एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देती है। मूवी का मेन फोकस है कि आज के डिजिटल एरा में कपल्स एक दूसरे से कितना कुछ छुपाते हैं और अगर उनकी सीक्रेट सामने आ जाए तो उनका रिलेशनशिप कैसे इम्पैक्ट होता है। लीड कैरेक्टर्स थे इसमें उत्थमन प्रदीप, एक केयर फ्री यंग मैन जो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है लेकिन थोड़ा इमेच्योर है। फिर है निकिता यानी इवाना, उत्थमन की गर्लफ्रेंड जो एक रिस्पॉन्सिबल और सॉर्टेड लड़की। वेणु शास्त्री, निकिता की स्ट्रिक्ट और प्रैक्टिकल फादर। उत्थमन और निकिता एक परफेक्ट कपल दिखते हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन जब निकिता अपने फादर वेणु शास्त्री को अपनी शादी की बात बताती है तो वो सीधे हाँ नहीं बोलते। वेणु शास्त्री एक समझदार इंसान है जो मानता है कि आजकल के रिलेशनशिप सिर्फ सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पे टिके होते हैं। वेणु शास्त्री एक यूनिक कंडीशन रखते हैं,
अगर उत्तमन और निकिता सच में एक दूसरे से कुछ नहीं छुपा रहे तो दोनों को एक दूसरे का मोबाइल फ़ोन एक्सचेंज करके एक दिन गुजारना होगा। मतलब निकिता उत्तमन का फ़ोन यूज़ करेगी और उत्तमन निकिता का। पहले दोनों को लगता है कि ये मजाक है और उनके फ़ोन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो दिक्कत है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरने लगता है सीक्रेट्स अनकवर होने लगते हैं और एक दूसरे की असली सच्चाई सामने आने लगती है। मेजर ट्विस्ट और टर्न्स तो तब आता है जब उत्तमन की हिडन चैट्स और फ्लर्टेशंस दिखाई देती है। निकिता जब उत्तमन का फ़ोन देखती है तो उसे पता चलता है कि वो काफ़ी लड़कियों से कैजुअली फ्लर्ट करता है। उसके कुछ सीक्रेट्स निकिता को हर्ट कर देते हैं, निकिता की पर्सनल लाइफ सीक्रेट्स। उत्तमन को लगता था कि निकिता एक सीधी साधी लड़की है, लेकिन जब वो उसके फ़ोन चेक करता है तो उसे भी कुछ ऐसे राज मिलते हैं जो उसके लिए शॉकिंग होते हैं। सोशल मीडिया, पास्ट रिलेशनशिप और ट्रस्ट इश्यूज। फिल्म ट्रस्ट और लॉयल्टी को लेकर एक रियल कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करती। दोनों कैरेक्टर्स समझ आता है कि वो जितना सोच रहे थे उनका रिलेशनशिप उतना सिंपल नहीं है। ब्रेकअप और पैचअप सीक्रेट सामने आने के बाद दोनों के बीच डिफरेंसेस बढ़ने लगते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या वो इन सब चैलेंजेस को पार करके एक दूसरे के साथ रहेंगे या उनका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। लव टुडे सिर्फ एक कॉमेडी मूवी नहीं है बल्कि एक थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी है जो मॉडर्न रिलेशनशिप्स का सच दिखाती है। आज के कपल्स कैसे अपनी प्राइवेसी मेंटेन करते हैं, कैसे सीक्रेट्स छुपाते हैं और क्या उनका प्यार सच में ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड होता भी है या नहीं, ये सब चीज़ें मूवी में एक्सप्लोर की गई हैं। मूवी का क्लाइमेक्स एक इमोशनल और मीनिंगफुल एंडिंग देता है जो ऑडियंस को सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या सच में हम अपने पार्टनर से कुछ छुपाते हैं, और अगर सब कुछ सामने आ गया तो क्या हमारा प्यार उतना ही स्ट्रांग रहेगा। अगर आपको मॉडर्न डे रोमांस और रिलेशनशिप पे एक फ्रेश टेक देखना है तो लव टुडे एक मस्ट वॉच मूवी हो सकती है। और इसका फ्रेश वर्जन थोड़े डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ देखने हैं तो लव व्यापा को आप देख सकते हैं। ये भी फ़नी है, इमोशनल भी है और रियलिटी से कनेक्ट भी करता है कि आप सोच सकते हैं कि अगर आप और आपका पार्टनर एक दूसरे के फ़ोन से एक्सचेंज कर लें तो क्या होगा। यही सवाल लव टुडे एक्सप्लोर करती है। जुनैद खान और खुशी कपूर की अपकमिंग मूवी लव व्यापा एक ऑफिशियल रीमेक है तमिल ब्लॉकबस्टर लव टुडे की। जैसे ही अनाउंसमेंट आई लोगों के बीच एक सवाल उठने लगा, लव व्यापा में क्या नया होगा, क्या ये एग्जैक्ट कॉपी होगी या फिर बॉलीवुड इसमें अपना फ्लेवर डालेगा। क्योंकि लव टुडे एक फ्रेश और रिलेटेबल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि लव टुडे एक फ्रेश और रिलेटेबल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी। इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हिंदी वर्जन में बदलने या अडेप्ट करने पड़ेंगे। आइए देखते हैं कि लव व्यापा में क्या सेम रह सकता है और क्या चेंज होने की चांसेस है। तो देखो, स्टोरी लाइन का कोर कॉन्सेप्ट लव टुडे का सबसे यूनिक एस्पेक्ट था उसका स्टोरी लाइन। एक कपल जो शादी करना चाहता है लेकिन लड़की का फादर उन्हें कंडीशन देता है कि दोनों को एक दिन के लिए अपना मोबाइल फ़ोन एक्सचेंज करना होगा। एक सिंपल सी बात लगती है लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है सीक्रेट्स रिवील होते हैं और रिलेशनशिप टेस्ट पे आ जाता है। ये कोर कॉन्सेप्ट लव व्यापा में सेम रहेगा क्योंकि इसी प्रीमाइस की वजह से तमिल वर्जन इतना सक्सेसफुल रहा था। फिर है सोशल मीडिया एंड ट्रस्ट इश्यूज। आज के ज़माने में रिलेशनशिप सिर्फ इमोशंस पे नहीं बल्कि सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया पे भी डिपेंड करते हैं। मूवी का मेन थी क्या आप अपने पार्टनर से कुछ छुपा रहे हैं, यही इसका यूएसपी है। इसका हिंदी वर्जन भी इसी थॉट को एक्सप्लोर करेगा क्योंकि आजकल हर कपल के बीच ट्रस्ट और प्राइवेसी का इशू होता ही होता है। लव टुडे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उसका कॉमेडी और ड्रामा का परफेक्ट बैलेंस। मूवी सिर्फ एक सीरियस रिलेशनशिप ड्रामा नहीं थी बल्कि काफ़ी एंटरटेनिंग भी थी। बॉलीवुड रीमेक्स जनरली ओवर द टॉप या इमोशनल बन जाती है, लेकिन अगर लव व्यापा ओरिजिनल वर्जन की तरह फन और लाइट हार्टेड अप्रोच रखेगी तो ऑडियंस इसे एंजॉय करेगी। फिर आता है फादर्स कैरेक्टर सत्यराज का रोल। ओरिजिनल मूवी में सत्यराज ने एक स्ट्रिक्ट लेकिन समझदार फादर का रोल निभाया था जो अपनी बेटी के लिए बेस्ट डिसीजन लेना चाहता है। ये रोल हिंदी रीमेक में भी पावरफुल होगा। शायद किसी सीनियर एक्टर जैसे बोमन ईरानी या अनुपम खेर को दिया जा सकता है जो सेम इम्पैक्ट क्रिएट कर सके।
फिर इसमें क्या चेंज हो सकता है? बॉलीवुड स्टाइल रोमांस एंड ड्रामा। तमिल फिल्म इंडस्ट्री अपनी रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग के लिए फेमस है, जबकि बॉलीवुड का टेंडेंसी होता है फिल्मों को थोड़ा ड्रामेटिक बनाना। लव व्यापा में शायद रोमांस और इमोशंस को और हाईलाइट किया जाएगा ताकि इंडियन ऑडियंस उसे और स्ट्रांगली कनेक्ट कर सके। बिगो एंड ग्लोजियो सिनेमैटिक फील। साउथ इंडिया फिल्म्स का विजुअल स्टाइल और बॉलीवुड का स्टाइल काफ़ी डिफरेंट होता है। तमिल मूवी में रियलिस्टिक लोकेशंस और सिंपल सेटिंग्स थी, लेकिन लव यापा में शायद ग्रैंड सेट, लाविश सॉन्ग्स और एग्जॉटिक लोकेशंस का यूज़ हो सकता है, जो बॉलीवुड की सिग्नेचर स्टाइल है। कैरेक्टर मॉडिफिकेशन। जुनैद खान का कैरेक्टर जो कि है हीरो इस मूवी का, तमिल वर्जन में हीरो का रोल प्रदीप रंगनाथन ने किया है, जो काफ़ी रिलेटेबल और ऑर्डिनरी था। लेकिन जुनैद खान शायद इस रोल को थोड़ा और चार्मिंग और बॉलीवुड स्टाइल हीरो बनाने की कोशिश करे। फिर है इस मूवी की हीरोइन यानी खुशी कपूर का कैरेक्टर। तमिल वर्जन में हीरोइन एक टिपिकल साउथ इंडियन मिडिल क्लास फैमिली से आई थी, लेकिन हिंदी वर्जन में शायद उससे ज़्यादा अर्बन और इंडिपेंडेंट दिखाया जाएगा। सॉन्ग्स एंड म्यूज़िक ट्रीटमेंट। साउथ मूवी में म्यूज़िक एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन बॉलीवुड वर्जन में शायद ज़्यादा कमर्शियल सॉन्ग्स डाले जा सकते हैं। ओरिजिनल मूवी में सॉन्ग स्टोरी के फ्लो में था, लेकिन लव यापा में शायद आइटम सॉन्ग एक्स्ट्रा रोमांटिक ट्रैक ऐड हो सकता है। बॉलीवुड ऑडियंस को मोस्टली हैप्पी एंडिंग्स पसंद आती है, लेकिन लव टुडे का क्लाइमेक्स थोड़ा ओपन एंडेड था। हो सकता है कि लव यापा में एक प्रॉपर क्लोजर दिया जाए जो हिंदी ऑडियंस के इमोशन को कैटर करे। फाइनल वर्डिक्ट। क्या लव व्यापा लव टुडे जैसी ही होगी? नहीं। जब भी बॉलीवुड कोई रीमेक करता है तो उसमें अपना फ्लेवर ज़रूर ऐड ऑन करता है। लव व्यापा भी सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगी, लेकिन स्टोरी टेलिंग, कैरेक्टर्स और एग्जीक्यूशन थोड़ा बॉलीवुड स्टाइल का होगा। जुनैद और खुशी की पेयरिंग फ्रेश है, लेकिन क्या वो तमिल वर्जन के चार्म को मेंटेन कर पाएंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। अगर लव व्यापा स्मार्टली ओरिजिनल मूवी की सिंप्लिसिटी और बॉलीवुड की ग्रैंडियर को बैलेंस करे तो ये एंटरटेनिंग मूवी बन सकती है, वरना अगर अननेसेसरी चेंजेस किए गए तो शायद लव टुडे की चार्म को वो खो दे। लव व्यापा जो कि लव टुडे का ऑफिशियल रीमेक है, एक रोम कॉम मूवी है जो प्राइमरली यंग एडल्ट और कॉलेज गोइंग ऑडियंस को टारगेट करती है। मूवी की स्टोरी और थीम्स काफ़ी रिलेटेबल है, लेकिन ये मूवी किड्स के लिए परफेक्ट नहीं हो सकती। आइए इससे कुछ की एस्पेक्ट सीखते हैं जो किड्स के लिए सूटेबल नहीं हो सकता। तो पहला है रोमांस एंड रिलेशनशिप्स। लव व्यापा में रोमांस और रिलेशनशिप इश्यूज काफ़ी प्रोमिनेंट होंगे, जैसे कि ट्रस्ट इशू, मोबाइल प्राइवेसी और पार्टनर की सीक्रेट का एक्सपोजर। ये थीम्स यंग एडल्ट्स के लिए ज़्यादा रिलेटेबल है, लेकिन किड्स जो अभी इन सिचुएशंस को समझ ही नहीं पाते, उनके लिए कंटेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स और इनअप्रोप्रिएट हो सकता है। मूवी में सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया का भी काफ़ी इम्पोर्टेंस होगा, जैसे कि अपने पार्टनर के मोबाइल फ़ोन को चेक करना और ऑनलाइन प्राइवेसी का इशू। ये चीज़ें किड्स के लिए ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि उन्हें इन कॉम्प्लेक्स इमोशनल इश्यूज़ का समझ ही नहीं होता और उनकी एज में सोशल मीडिया का यूज़ भी कंट्रोल्ड होता है। फिर लैंग्वेज और मैच्योर कंटेंट। जब तक लव व्यापा की स्क्रिप्ट की बात है तो रोमांस और इमोशनल ड्रामा के चलते थोड़ा मैच्योर लैंग्वेज और सिचुएशंस दिखाए जा सकते हैं। ये किड्स के लिए थोड़ा हैवी हो सकता है। हिंदी रीमेक्स में कभी कभी थोड़ा ज़्यादा ड्रामा, इमोशनल आउटबर्स्ट और स्लैंग भी यूज़ किया जाता है, जो यंग व्यूवर्स को अनकंफर्टेबल फील करवा सकता है। फिर है पेरेंटल गाइडेंस नीडेड। अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे ये मूवी देखे तो उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत होगी। पेरेंट्स को ये डिसाइड करना होगा कि क्या उनका चाइल्ड इन इशूज़ को समझ सकता है और अगर वो इस मूवी की थीमों को हेल्दी तरीके से इंटरप्रेट कर पाएंगे या नहीं। ऑडियंस टारगेट। इस मूवी का मेन टारगेट ऑडियंस यंग एडल्ट और टीनेजर्स हैं, जो अपनी रिलेशनशिप और इमोशनल स्ट्रगल को समझने की कोशिश करें। किड्स जो कि जनरली 10 से 12 साल के होते हैं, उनके लिए ये मूवी उतनी इंगेजिंग नहीं होगी, क्योंकि उनका इमोशनल मैच्योरिटी लेवल इतना हाई नहीं होता है। लव व्यापा एक लाइट हार्टेड रोम कॉम हो सकती है, लेकिन इसमें जो थीम्स एक्सप्लोर की गई हैं उन्हें समझना और रिलेट करना किड्स के लिए मुश्किल हो सकता है। अगर बच्चे 14 से 16 साल के हैं तो उन्हें ये मूवी थोड़ी एंटरटेनिंग लग सकती है, लेकिन उन्हें भी पेरेंटल गाइडेंस की ज़रूरत हो सकती है। इसलिए ये मूवी किड्स के लिए रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन ओल्डर टीन्स के लिए ये सूटेबल हो सकती है, स्पेशली उनके लिए जो रोमांटिक रिलेशनशिप और इमोशनल इश्यूज़ को समझने लगते हैं।
लव व्यापा और लव टुडे का बजट काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, स्पेशली जब हम बात करते हैं उनकी फाइनेंशियल सक्सेस और मार्केट पोजीशन के बारे में। ये दोनों मूवीज़ रोम कॉम जॉनर से बिलोंग करती है और उनकी सक्सेस लार्जली उनके कंटेंट, ऑडियंस रिसेप्शन और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। तो चलिए इन दोनों मूवीज़ के बजट को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये बजट उनकी सक्सेस और फिल्म मेकिंग प्रोसेस पर इम्पैक्ट करते हैं। लव टुडे बजट एनालिसिस। लव टुडे जो तमिल सिनेमा की एक ब्लॉकबस्टर रोमांटिक ड्रामा मूवी थी, उसका बजट अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 करोड़ के अराउंड था। ये बजट एक कंपैरेटिवली स्मॉल अमाउंट है जब हम साउथ इंडियन मूवी की एवरेज बजट की बात करते हैं। इस मूवी को प्रदीप रंगानाथन ने डायरेक्ट किया था और उन्होंने इस मूवी को एक रिलेटेबल स्टोरी, लव स्टोरी के रूप में प्रेजेंट किया था जो ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई। बजट ब्रेकडाउन। पहला है प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में बेसिक मूवी मेकिंग एक्सपेंसेस, एक्टर की फीस, सेट डिज़ाइन, लोकेशन एंड स्पेशल इफेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है। मूवी का बजट काफ़ी लिमिटेड था पर फिल्म मेकर्स ने इफ़िशिएंटली अपने रिसोर्स को यूज़ किया और प्लॉट, परफॉर्मेंसेस और रिलेटेबल कैरेक्टर्स के थ्रू स्टोरी को इम्पैक्टफुल बनाया। एक्टर्स एंड कास्ट। मूवी में प्रदीप रंगानाथन, इवाना, योगी बाबू और रवीन जैसे एक्टर्स ने लीड रोल्स प्ले किए। उनकी परफॉर्मेंसेस और रिलेटेबल कैरेक्टर्स ने ऑडियंस को कनेक्ट कराया, जो मूवी की सक्सेस का एक मेजर फैक्टर था। म्यूजिक एंड साउंड ट्रैक। मूवी का म्यूजिक काफ़ी हिट हुआ, स्पेशली सॉन्ग्स लाइक हो और कुंडाका मंडाका जो ऑडियंस के बीच काफ़ी पॉपुलर हुए। म्यूज़िक का बजट एक सिग्निफिकेंट पार्ट था क्योंकि साउंड ट्रैक ने मूवी को काफ़ी पॉपुलैरिटी दिलाई थी। इस मूवी ने अपने छोटे बजट के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस की। लव टुडे ने अपने रिलीज के बाद ओवर 100 करोड़ की अर्निंग की, जो उसके बजट से काफ़ी ज़्यादा थी। ये मूवी सक्सेस का एक प्राइम एग्जाम्पल है जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी स्टोरी और कंटेंट काफ़ी इंगेजिंग और एंटरटेनिंग बनाया गया था। अगर हम लव व्यापा की बात करें तो लव व्यापा जो लव टुडे का रीमेक है, उसका बजट कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि इस मूवी को एक वाइडर ऑडियंस के लिए टेलर किया गया है। इस मूवी की प्रोडक्शन के लिए बजट अराउंड 15 to 20 करोड़ के बीच में एस्टिमेट किया गया है। प्रोडक्शन कॉस्ट, अब हम लोग बजट ब्रेकडाउन करते तो पहला है हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट। लव व्यापा की प्रोडक्शन में ज़्यादा रिसोर्सेज इन्वॉल्व होंगे। इस मूवी में हाई क्वालिटी सेट, लोकेशंस और मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्निक्स का यूज़ किया गया होगा। ये मूवी एक बिगर स्केल पर बनाई गई है, इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट भी हायर रही होगी। एक्टर्स एंड कास्ट। लव व्यापा में जुनैद और खुशी लीड रोल्स में हैं। जुनैद खान जो कि लव टुडे की तमिल वर्जन में लीड रोल किया था, इस मूवी के रीमेक में अपनी परफॉर्मेंस को और एनहांस करेंगे, इसलिए उनकी फीस भी सिग्निफिकेंट रही होगी। मूवी में और भी प्रोमिनेंट एक्टर्स इन्वॉल्व होंगे जो बजट को इम्पैक्ट करते हैं। म्यूजिक एंड साउंड ट्रैक। जैसे कि लव टुडे का म्यूजिक काफ़ी हिट हुआ था, लव व्यापा में भी म्यूजिक पर काफ़ी फोकस होगा। सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर जो मूवी को इंगेजिंग बनाते हैं, उनका बजट भी कंसिडरेबल होगा, स्पेशली अगर किसी वेल नोन म्यूजिक डायरेक्टर का कोलैबोरेशन हो तो। बॉक्स ऑफिस एक्सपेक्टेशंस की अगर बात की जाए तो देखो, लव व्यापा को एक रीमेक होने की वजह से थोड़ा एडवांटेज मिल सकता है क्योंकि लव टुडे ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है, इसलिए मूवी की मार्केटिंग और प्रमोशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। अगर मूवी ऑडियंस को एंगेज कर पाती है तो बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी भी सब्सटैंशियल अर्निंग कर सकती है। हाउएवर बजट ज़्यादा होने के बावजूद मूवी को सक्सेस के लिए प्रॉपर ऑडियंस कनेक्शन और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की ज़रूरत होगी। बजट डिफरेंस। लव टुडे का बजट लिमिटेड था जो एक स्मॉल स्केल प्रोडक्शन था, लेकिन मूवी ने अपने रिलेटेबल कंटेंट और एंगेजिंग परफॉर्मेंसेस के थ्रू मैसिव बॉक्स ऑफिस सक्सेस अचीव की। लव व्यापा का बजट ज़्यादा होने की वजह से मूवी मेकर्स को हायर एक्सपेक्टेशंस रखनी पड़ेगी और मूवी को इनिशियल सक्सेस को अचीव करने के लिए मार्केट में स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग और ऑडियंस एंगेजमेंट ज़रूरी होगा। प्रोडक्शन क्वालिटी। लव व्यापा का बजट के कंपैरिजन में प्रोडक्शन क्वालिटी और मार्केटिंग एफर्ट्स भी ज़्यादा हो सकते हैं। मूवी में हाई एंड प्रोडक्शन टेक्निक्स और विजुअली अपीलिंग सीक्वेंसेस दिखाए जा सकते हैं जो लव टुडे से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है।
फिर है अर्निंग पोटेंशियल्स। लव टुडे की अनएक्सपेक्टेड सक्सेस को देखते हुए लव्यापा के लिए भी एक्सपेक्टेशंस है कि ये मूवी अपने रीमेक स्टेटस की वजह से सिग्निफिकेंट अर्निंग करेगी, पर बजट ज़्यादा होने से मूवी को प्रॉफिटेबल होने के लिए काफ़ी ऑडियंस कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि लव टुडे का बजट रिलेटिवली बहुत ही स्मॉल था, लेकिन उसने अपने एंगेजिंग स्टोरी और रिलेटेबल कैरेक्टर्स के थ्रू मैसिव सक्सेस अचीव की। वहीं लव्यापा का बजट ज़्यादा होगा और फिल्म मेकर्स को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मूवी अपनी हाई बजट के हिसाब से सक्सेस अचीव करे। दोनों मूवी का सक्सेस लार्जली उनके कंटेंट और ऑडियंस एंगेजमेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन बजट के हिसाब से लव्यापा को अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हुए प्रॉफिटेबल बनाना पड़ेगा। लव्यापा और लव टुडे दोनों मूवीज़ की ओटीटी रिलीज़ को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ऑडियंस के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। इन दोनों मूवीज़ की ओटीटी रिलीज़ से रिलेटेड कुछ की डिटेल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे, जैसे कि प्लेटफॉर्म और रिलीज डेट। तो लव टुडे ओटीटी रिलीज़ की पहले बात कर लेते हैं। लव टुडे की सक्सेस के बाद इसकी ओटीटी रिलीज़ काफ़ी एंटिसिपेटेड था। इस मूवी ने अपने थिएट्रिकल रन में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और उसके बाद लव टुडे को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया गया था। नेटफ्लिक्स इंडिया ने इस मूवी को स्ट्रीमिंग राइट्स अक्वायर किए और फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो लव टुडे को नेटफ्लिक्स इंडिया पर रिलीज़ किया गया। रिलीज डेट मूवी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया था कुछ मंथ्स बाद उसकी थिएट्रिकल रिलीज़ के, जिसमें ऑडियंस को मूवी को घर बैठे एंजॉय करने का मौका मिला। वहीं अगर हम लव्यापा ओटीटी रिलीज़ एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो लव्यापा एक रीमेक है जो लव टुडे की सक्सेस को देखते हुए काफ़ी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इसको ओटीटी पर भी रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि ये मूवी ओटीटी पर रिलीज़ होगी या नहीं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पॉसिबिलिटीज़ नेटफ्लिक्स, क्योंकि लव टुडे को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया था, लव्यापा को भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, स्पेशली क्योंकि ये मूवी का रीमेक है। अगर मूवी को कमर्शियल सक्सेस मिलती है तो नेटफ्लिक्स या किसी और ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप बन सकती है। अमेजॉन प्राइम वीडियो दूसरा पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो भी हो सकता है जो लव्यापा को स्ट्रीम करे। प्राइम वीडियो को साउथ इंडियन फिल्म्स और रीमेक्स को अक्वायर करने का ट्रेंड है, तो ये भी है कि पोटेंशियल प्लेटफॉर्म हो सकता है। फिर है हमारा डिज्नी प्लस हॉटस्टार। ये प्लेटफॉर्म भी अपने साउथ इंडियन कंटेंट के लिए जाना जाता है, तो लव्यापा को यहाँ भी रिलीज़ किया जा सकता है अगर फिल्म मेकर्स की स्ट्रैटेजी इस प्लेटफॉर्म के साथ हो। फिर है रिलीज़ स्ट्रैटेजी, थिएट्रिकल वर्सेस ओटीटी रिलीज़। बहुत सी फिल्म्स जो थिएट्रिकल सक्सेस के बाद ओटीटी पर रिलीज़ होती है वो ओटीटी रिलीज़ से पहले सिनेमा में अच्छा परफॉर्मेंस करती है। लव्यापा को भी अपने थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर रिलीज़ करने की स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ सकती है। अगर मूवी का बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो ओटीटी रिलीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, बट अगर बॉक्स ऑफिस नहीं भी होता है तो एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होगा कि वहाँ से ये मूवी अपनी कमाई निकाल सके। फिर है इसका ओवरऑल कंक्लूजन कि लव टुडे ऑलरेडी ओटीटी पर रिलीज़ हो चुका है नेटफ्लिक्स इंडिया पर, लेकिन लव्यापा के ओटीटी रिलीज़ के बारे में अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है। आपको ये मूवी ओटीटी पर देखने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर मूवी सक्सेसफुल होती है तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लव्यापा और लव टुडे दोनों ही फिक्शनल स्टोरीज हैं जो रोमांटिक रिलेशनशिप और उनके चैलेंजेस को एक्सप्लोर करते हैं। इन दोनों मूवीज़ का प्लॉट किसी रियल लाइफ इंसिडेंट या रियल स्टोरी पर बेस्ड नहीं है, बल्कि एक फिक्शनल नैरेटिव है जो मॉडर्न रिलेशनशिप्स और उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझने के लिए बनाई गई है। लव टुडे की कहानी यंग कपल्स के आसपास घूमती है जो अपनी रिलेशनशिप को थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखते हैं। उनका लव लाइफ, उनका पर्सनल स्पेस और प्राइवेसी की बाउंड्रीज को चैलेंज करता है। जब उनका फ़ोन एक्सचेंज होता है और हर पर्सनल कॉन्वर्जेशन एक दूसरे को पता चलती है। ये मूवी एक रोमांटिक कॉमेडी के फॉर्मेट में आती है जो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स को एक्सप्लोर करती है। लव्यापा जो लव टुडे के रीमेक है उसमें भी सिमिलर स्टोरी लाइन फॉलो की गई है। दोनों मूवीज़ में मेन प्लॉट पॉइंट जैसे कि पर्सनल स्पेस का वायलेशन, रिलेशनशिप चैलेंजेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को समझाया जाता है, लेकिन ये सब फिक्शनल एलिमेंट पर बेस्ड होते हैं। रियल लाइफ इंस्पिरेशन ज़रूर है, तो जब तक कोई डायरेक्ट इंटरव्यू या फिल्म मेकर्स या क्लैरिफिकेशन नहीं मिलती तब तक ये कहना सही नहीं होगा
ये मूवी एक जनरल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है जो आजकल की रिलेशनशिप्स में होती हैं। आज के डिजिटल एरा में प्राइवेसी, पर्सनल स्पेस और टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप पे बहुत होता है। ये मूवी उन्हीं कॉन्सेप्ट को फिक्शनल तरीके से प्रेजेंट करती है, लेकिन कोई रियल इंसिडेंट या ट्रू इवेंट से कनेक्टेड नहीं है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि लव व्यापा और लव टुडे दोनों ही फिक्शनल स्टोरीज हैं जो किसी रियल स्टोरी को बेस नहीं करती। ये मूवी जो है वो टेक्नोलॉजी और प्राइवेसी के इश्यूज को टच करती है, मॉडर्न लव स्टोरीज को दिखाती है, लेकिन इनका डायरेक्ट लाइफ कनेक्शन नहीं है। हाँ, जो इस मूवी का प्लॉट लाइन है ना, वो ये हो सकता है कि हाँ ये इन्फ्लुएंस्ड है बाकी सारे रियल लाइफ चीज़ों से। लव्यापा मूवी के सॉन्ग्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि म्यूज़िक एक की एलिमेंट होता है जो मूवी को कनेक्ट करता है ऑडियंस के साथ। रहना कोल एक पर्टिकुलर सॉन्ग है जो लव्यापा में इंक्लूड है और इसको काफ़ी पसंद किया गया है। इस सॉन्ग का म्यूज़िक और लिरिक्स दोनों ही इम्पॉर्टेंट है जो मूवी के इमोशनल मोमेंट्स को इन्हांस करता है। रहना कोल सॉन्ग सिंगर रहना कोल सॉन्ग को हो गया है सिड श्रीराम, जो अपने सोलफुल और इमोशनल वॉइस के लिए जाने जाते हैं। सिड श्रीराम का स्टाइल रोमांटिक और इंटेंस सॉन्ग्स में परफेक्ट फिट है और उनकी वॉइस इस सॉन्ग की इमोशनल डेप्थ को बहुत अच्छे से कन्वे करती है। फिर है म्यूज़िक कंपोजर। इस सॉन्ग का म्यूज़िक कंपोज किया गया है विवेक सिवा और मरवीन सोलोमन ने। ये डुओ काफ़ी पॉपुलर है साउथ इंडियन मूवी म्यूज़िक इंडस्ट्री में और उन्होंने अपने म्यूज़िक से कई हिट सॉन्ग्स दिए हैं। रहना कोल का म्यूजिक मेलोडी ड्रिवन है जो रोमांटिक फील एम्पलीफाई करता है। लिरिसिस्ट सॉन्ग के लिरिक्स लिखे हैं विवेक सिवा ने। उन्होंने सॉन्ग में इमोशंस को ब्यूटीफुली कैप्चर किया है जो रिलेशनशिप्स के मोमेंट और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। सॉन्ग की फील और गाना कैसा है? रहना कोल एक रोमांटिक ट्रैक है जिसमें मेलोडियस म्यूजिक और डीप इमोशनल अंडरटोन्स है। सिड श्रीराम की सोलफुल वॉइस इस सॉन्ग को और ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनाती है। ये सॉन्ग एक ब्यूटीफुल कनेक्शन को डिपिक्ट करता है जो टू पीपल के बीच ग्रो होती है और इसमें लव और लॉन्गिंग का परफेक्ट मिक्स है। अगर आपको मेलोडियस और हार्टफुल सॉन्ग पसंद है तो ये सॉन्ग डेफिनेटली आपको कनेक्ट करेगा। सॉन्ग का इम्पैक्ट। ये सॉन्ग मूवी के की रोमांटिक मोमेंट्स को हाईलाइट करता है। म्यूज़िक और लिरिक्स दोनों ही ऑडियंस को इमोशनली एंगेज करते हैं और उन्हें फिल्म की स्टोरी और कैरेक्टर्स के साथ फील करने में हेल्प करते हैं। रहना कोल का म्यूज़िक मूवी की ओवरऑल इमोशनल टोन को मैच करता है और ये ट्रैक मूवी का क्लाइमेक्स या टर्निंग पॉइंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लव व्यापा का सॉन्ग रहना कोल एक मेलोडियस और इमोशनल ट्रैक है जो सिड श्रीराम की सोलफुल सिंगिंग, विवेक शिवा और मरविन सोलोमन की म्यूजिक कंपोजिशन और विवेक शिवा के लिरिक्स से बना है। ये सॉन्ग मूवी की रोमांटिक और इमोशनल जर्नी को एम्पलीफाई करता है और ऑडियंस को फिल्म के डीपर इमोशनल मोमेंट्स के साथ कनेक्ट करने में भी हेल्प करता है। लव व्यापा मूवी का सॉन्ग कौन कितना ज़रूरी सी एक ऐसा ट्रैक है जो मूवी के इमोशनल और रोमांटिक मोमेंट को बहुत अच्छे से हाईलाइट करता है। ये सॉन्ग नॉट जस्ट एक नॉर्मल लव सॉन्ग है बल्कि इसमें एक डीपर मैसेज है जो रिलेशनशिप और पर्सनल फीलिंग को परफेक्टली कैप्चर करता है। इस सॉन्ग की इम्पॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये मूवी के नैरेटिव को आगे बढ़ाने में और ऑडियंस के इमोशंस को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। जब बात लव व्यापा की होती है तो ये मूवी एक मॉडर्न लव स्टोरी है जो सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, पर्सनल स्पेस के इश्यूज को एड्रेस करती है। इसमें जो कपल्स की डायनामिक दिखाई गई है उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल कनेक्शंस को समझाया गया है। कौन कितना ज़रूरी सी सॉन्ग ये इमोशन परफेक्टली रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि ये एक इंट्रोस्पेक्टिव ट्रैक है जो लवर्स की इमोशनल कनेक्शन और उनके डाउट्स को दिखाता है। सॉन्ग के लिरिक्स और म्यूज़िक। लिरिक्स कौन कितना ज़रूरी सी के लिरिक्स को लिखा है विवेक सिवा ने जो खुद इस मूवी के म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं। उन्होंने सॉन्ग के ज़रिए एक डीप क्वेश्चन रेज किया है जो सभी रिलेशनशिप में कॉमन होता है कि कौन क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, प्यार या स्पेस। इस सॉन्ग में लव वर या पार्टनर के साथ अपनी बॉन्ड को समझने की कोशिश करता है और ये क्वेश्चन कि हर रिलेशनशिप को किस लेवल तक मेंटेन करना चाहिए वो एक्सप्लोर किया जाता है। कौन कितना ज़रूरी सी लव व्यापा मूवी का एक बहुत ही इमोशनल और सोलफुल ट्रैक है
जो विशाल मिश्रा की आवाज़ में है। इस गाने को रोमांटिक और इंट्रोस्पेक्टिव टच दिया गया है, जिसमें हम अपनी ज़िंदगी के ज़रूरी रिश्ते और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। विशाल मिश्रा की आवाज़ इस गाने को एक अलग ही इमोशनल डेप्थ देती है, जो लिसनर्स को अपने साथ इमोशनल लेवल पर कनेक्ट करती है। विशाल मिश्रा की आवाज़ और कंट्रीब्यूशन। विशाल मिश्रा एक टैलेंटेड सिंगर और कंपोज़र हैं, जो अपनी सोलफुल और रोमांटिक ट्रैक के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने लव व्यापा के इस गाने में अपनी आवाज़ दी है, जो एक हर लिसनर को अपनी फीलिंग से कनेक्ट करने में सक्सेसफुल है। विशाल की वॉइस में एक वार्मथ और सॉफ्टनेस है, जो इस गाने को एक सूदिंग और कंफर्टिंग फील देती है। विशाल मिश्रा ने जो अपनी वॉइस और स्टाइल इस गाने में यूज़ किया है, उससे इस गाने का इमोशनल अपील और भी ज़्यादा बढ़ गया है। उनकी आवाज़ में जो वल्नरेबिलिटी और इमोशनल कनेक्ट है, उससे गाना काफ़ी इम्पैक्टफुल लगता है। गाने के लिरिक्स को लिखा है अमितोष नागपाल ने, जो काफ़ी थॉटफुल और मीनिंगफुल है। कौन कितना ज़रूरी सी का कॉन्सेप्ट है कि हम अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ को सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। ये लिरिक्स एक फ़िलोसफिकल क्वेश्चन पूछता है कि कौन कितना ज़रूरी सी, मतलब हमारी ज़िंदगी में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अहमियत होती है, क्या प्यार है या वो चीज़ जो हम अपनी पर्सनल लाइफ में वैल्यू करते हैं। इस गाने के थ्रू ये सवाल उठाया गया है कि जिसमें आपको अपने पर्सनल रिलेशनशिप और एस्पिरेशंस के बीच का बैलेंस समझने का मौका मिलता है। गाने की इमोशनल डेप्थ को समझना काफ़ी आसान है, क्योंकि हर कोई अपनी ज़िंदगी में अपने इमोशनल कनेक्शन और रिलेशनशिप्स के इम्पोर्टेंस को समझता है। ये लिरिक्स अपनी सिंपल और प्रोफाउंड अप्रोच के साथ हर लिसनर से कनेक्ट करते हैं। विशाल मिश्रा ने गाने की म्यूज़िक कंपोजिशन को भी अपनी स्टाइल में काफ़ी सोलफुल और मेलोडिक बनाया है। गाना काफ़ी स्लो पेस्ड और रोमांटिक है, जो लिसनर्स को अपने इमोशंस के साथ इंटरैक्ट करने का मौका देता है। गाने में यूज़ किया गया पियानो और गिटार का सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल टच इसको एक काम और बहुत ही लोनली वाइब देता है, जो गाने की ओवरऑल इमोशनल फील को इन्हांस करता है। ये म्यूज़िक कंपोजिशन विशाल मिश्रा की सिग्नेचर स्टाइल का रिफ्लेक्शन है। उन्होंने इस गाने को एक जेंटल और सूदिंग कंपोजिशन दिया है, जो सॉन्ग के मूड को बिल्कुल सही तरीके से कन्वे करता है। कौन कितना ज़रूरी सी को रिलीज़ होने के बाद काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली इस गाने का इमोशनल अपील, और विशाल मिश्रा की आवाज़ ने लोगों के दिल जीत लिए। गाना अब सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हुआ और लोग इसको अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर रहे हैं। इस गाने का एक यूनिक चार्म है, जो बॉलीवुड के टिपिकल लव सॉन्ग से काफ़ी डिफरेंट है। ये गाना उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपनी लाइफ और प्यार के बारे में इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। लव व्यापा का गाना कौन कितना ज़रूरी सी एक ब्यूटीफुल रोमांटिक ट्रैक है, जो विशाल मिश्रा की सोलफुल आवाज़ में है। इस गाने के लिरिक्स, म्यूज़िक और कंपोजिशन सभी एस्पेक्ट्स एक साथ मिलके इसको एक इमोशनल डेप्थ और चार्म देते हैं। विशाल मिश्रा की वॉइस इस गाने को एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बनाती है। अगर आपको सोलफुल और रोमांटिक बैलड्स पसंद है, तो ये गाना आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये एक टाइमलेस रोमांटिक सॉन्ग बन गया है, जो हर लिसनर को अपने इमोशनल लेवल पर टच करता है। लव व्यापा हो गया एक रोमांटिक सॉन्ग है, जो लव व्यापा मूवी का हिस्सा है। इस सॉन्ग को मधु बंटी बागची और नकाश अजीज़ ने गाया है। ये सॉन्ग वाइट नॉइस कलेक्टिव के म्यूज़िक डायरेक्शन में कंपोज किया गया है और मूवी के मेन कास्ट खुशी कपूर और जुनैद खान पर पिक्चराइज किया गया है। सिंगर्स की अगर बात करें तो मधु बंटी बागची और नकाश अजीज़ ने अपनी सोलफुल और एनर्जेटिक वॉइस से इस गाने को जीवन दिया है। दोनों सिंगर्स की आवाज़ में एक अलग ही स्वीटनेस और चार्म है, जो सॉन्ग की ओवरऑल वाइब को इन्हांस करते हैं। मधु बंटी बागची की आवाज़ की खूबसूरती को समझना काफ़ी आसान है। उन्होंने अपनी वॉइस में जो सॉफ्टनेस और डेप्थ दी है, वो रोमांटिक और इमोशनल सीन्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मधु बंटी बागची का इमोशनल कनेक्ट इस सॉन्ग का पावरफुल और काफ़ी पावरफुल बनाता है इसे। नकाश अजीज़ भी एक टैलेंटेड प्लेबैक सिंगर है और उनकी आवाज़ में एक लाइट हार्टेडनेस है, जो इस ट्रैक को एनर्जेटिक और यूथफुल बनाती है। उन्होंने अपनी यूनिक स्टाइल और वॉइस को इस सॉन्ग में ऐड किया है, जो ट्रैक की पहचान बन गई है। म्यूज़िक डायरेक्टर्स की अगर बात करें तो वाइट नॉइस कलेक्टिव इस सॉन्ग के म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, और उन्होंने ये सॉन्ग में एक स्मूथ और सूदिंग मेलोडी का यूज़ किया है। इनकी म्यूज़िक कंपोजिशन का एक पर्टिकुलर चार्म है, जो लिसनर्स को रिलैक्स करने और ट्रैक में रखने में काफ़ी सक्सेसफुल है। वाइट नॉइस कलेक्टिव
उसने इस ट्रैक में ब्लेंड किया है एक सॉफ्ट रोमांटिक टोन को, जिसमें कंटेम्पररी एलिमेंट्स भी हैं जो आज के यंग ऑडियंस को अपील करते हैं। सॉन्ग को खुशी कपूर और जुनैद खान पर पिक्चराइज किया गया है। जो लव्यापा मूवी के लीड एक्टर्स हैं, खुशी कपूर श्रीदेवी की बेटी, अपने डांस और एक्सप्रेशंस के साथ इस सॉन्ग में अपनी प्रेजेंस को पावरफुल बनाती हैं। जुनैद खान आमिर खान के बेटे अपनी नेचुरल एक्टिंग और चार्मिंग पर्सनालिटी से सॉन्ग में एक इमोशनल कनेक्ट क्रिएट करते हैं। दोनों एक्टर्स की केमिस्ट्री इस सॉन्ग में परफेक्ट मैच है, जिसमें उनकी स्माइल्स, आई कांटेक्ट और ओवरऑल एक्सप्रेशन से रोमांस को टच मिलता है। उनका केमिस्ट्री ऑडियंस को मूवी में और डीपली इंगेज करने में हेल्प करता है। सॉन्ग का मूड और थीम तो देखो, लव्यापा हो गया एक रोमांटिक और फन फील्ड सॉन्ग है, जिसमें प्यार का एक्सप्रेशन, इमोशंस और यूथफुल एनर्जी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। सॉन्ग का टोन काफ़ी लाइट और ब्रीजी है, जो किसी भी रोमांटिक मूवी में ज़रूरी होता है। सॉन्ग के लिरिक्स और म्यूज़िक का सॉफ्ट और कामिंग इफेक्ट जो रिलेशनशिप की स्वीटनेस को हाईलाइट करता है। ये सॉन्ग उन मोमेंट्स को कैप्चर करता है जब दो लोग एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं और अपनी ज़िंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्यार को एक्नॉलेज करते हैं। इस सॉन्ग में एक लाइट हार्टेड और फ्रेश वाइब है, जो मूवी की ओवरऑल थीम को इन्हांस करता है। सॉन्ग के लिरिक्स की बात करें तो ये लिरिक्स एक रोमांटिक और लाइट हार्टेड वाइब के साथ लिखे गए हैं। ये लिरिक्स अपने प्यार के छोटे छोटे पलों को सेलिब्रेट करते हैं और इस गाने का टोन और मूड काफ़ी रिलेटेबल बना देते हैं। सॉन्ग के लिरिक्स में जो सिंपलिसिटी है वो इसको एक चार्मिंग और डिलाइटफुल लिसनिंग एक्सपीरियंस बनाती है। सॉन्ग का मेन थीम प्यार और रिलेशनशिप की इनोसेंस को हाईलाइट करता है। ये सॉन्ग हमें बताता है कि हर एक छोटा पल हम अपने लव्ड वंस के साथ बिताते हैं वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है। म्यूज़िकल कंपोजिशन, गाने की म्यूज़िकल कंपोजिशन सॉफ्ट और मेलोडियस है। इसमें मॉडर्न बीट्स और इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया गया है, जो इसको कंटेम्पररी फ्रेश फील देता है। इस गाने में म्यूज़िक का स्मूथ फ्लो और मेलोडी का टच है, जो सुनने में बहुत ही सूदिंग है। जो सॉफ्टनेस और रिदम गाने में है, वो ट्रैक के ओवरऑल फील को बिल्ड करते हैं। गाने में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए हैं, उनका प्लेसमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। ये गाना अपने जेंटल बीट्स और रोमांटिक कॉम्पोजिशन के साथ आपको एक फील गुड वाइब देता है। लव्यापा हो गया का एक फाइनल थॉट ये है कि एक रोमांटिक और इमोशनली इंगेजिंग ट्रैक है, जो यंग जनरेशन को टारगेट करता है। मधु बंटी बागची और नकाश अजीज़ की आवाज़, वाइट नॉइस कलेक्टिव्स की म्यूज़िक कंपोजिशन और खुशी कपूर और जुनैद खान की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री सभी एलिमेंट्स इस गाने को एक परफेक्ट रोमांटिक एंथम बनाते हैं। अगर आपको लाइट और ब्रीजी रोमांटिक सॉन्ग्स पसंद है तो ये ट्रैक आपके लिए परफेक्ट है। गाना अपनी स्वीट मेलोडी और रिलेटेबल लिरिक्स के साथ ऑडियंस को ज़रूर कनेक्ट करेगा। लव्यापा मूवी की शूटिंग काफ़ी डाइवर्स लोकेशंस पर की गई है, जो इस मूवी के वाइब्रेंट और फ्रेश फील को इन्हांस करती है। इस मूवी की शूटिंग की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन काफ़ी मेटिकुलसली की गई थी, जिसमें कई ब्यूटीफुल लोकेशंस का सिलेक्शन किया गया था, जो स्टोरी की रोमांटिक और यूथफुल वाइब को परफेक्टली कैप्चर करते हैं। मूवी का मेन फोकस अर्बन और सेमी अर्बन लोकेशंस पे है, जो मूवी के मॉडर्न और रिलेटेबल थीम को सूट करता है। तो पहला है मुंबई और महाराष्ट्र। मुंबई जो कि बॉलीवुड का हार्ट है, इस मूवी की शूटिंग के लिए एक मेजर लोकेशन थी। मुंबई की बिजी स्ट्रीट और लाइवली एटमॉस्फेयर को मूवी में काफ़ी अच्छे से कैप्चर किया गया है। मुंबई के आइकॉनिक लैंडमार्क्स जैसे कि मरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया और कोलाबा को फिल्म में प्रोमिनेंटली दिखाया गया है। ये लोकेशंस मूवी की रोमांटिक मोमेंट को परफेक्ट बैकड्रॉप देते हैं। मुंबई की वाइब्रेंट और बस्लिंग वाइब मूवी के अर्बन एनवायरनमेंट को बहुत इफेक्टिवली पोर्ट्रे करती है। यहाँ की शूटिंग से मूवी में एक मॉडर्न टच आता है, जो यंगर जनरेशन से कनेक्ट करता है। मूवी के कुछ इमोशनल और रोमांटिक सीन्स यहाँ की ट्री कॉफ़ी शॉप्स और स्टाइलिश कैफ़ेज में भी शूट किए गए हैं, जो यूथ और मिलेनियल कल्चर को शोकेस करते हैं। इसके बाद है गोवा। गोवा को मूवी की एक और ब्यूटीफुल लोकेशन के रूप में चुना गया था। गोवा की सेरेन बीचेस और काम एनवायरनमेंट का यूज़ मूवी के रिलैक्स्ड और ब्रीजी मोमेंट दिखाने के लिए किया गया है। गोवा की नेचुरल ब्यूटी, ओपन स्काइज और ब्लू वाटर्स मूवी के सॉन्ग सीक्वेंसेस और रोमांटिक सीन्स के लिए परफेक्ट बैकड्रॉप है। गोवा के सैंडी बीचेस, शैक्स और कोस्ट लाइन से मूवी में
एक डिफरेंट वाइब आती है। यहाँ पर मूवी की लीड एक्टर्स खुशी कपूर और जुनैद खान के रोमांटिक मोमेंट को दिखाया गया है, जो कि मूवी की लाइट हार्टेड और प्लेफुल नेचर को परफेक्टली सूट करते हैं। गोवा का रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर, फ्री स्पिरिटेड यूथ और रोमांटिक ऑरा को इस मूवी में ब्यूटीफुली इंटीग्रेट किया गया है। शिमला, हिमाचल प्रदेश। शिमला जो एक फेमस हिल स्टेशन है, इस मूवी की शूटिंग का एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। शिमला की ब्यूटीफुल माउंटेन्स, लैश ग्रीन लैंडस्केप और कोल्ड वेदर मूवी में एक डिफरेंट इमोशनल कनेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मूवी के कुछ इंपॉर्टेंट इमोशनल सीक्वेंसेस शूट किए गए हैं, जो लीड कैरेक्टर्स के पर्सनल ग्रोथ और उनके रिलेशनशिप को नुआंसेस को एक्सप्लोर करते हैं। शिमला की सिनिक ब्यूटी और पीसफुल इन्वायरमेंट मूवी के ओवरऑल टोन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। ये लोकेशन मूवी के स्टोरी को और एक डेप्थ और मैच्योरिटी देने में हेल्प करता है, जहाँ कैरेक्टर्स अपनी पर्सनल चैलेंजेस को फेस करते हैं और अपनी रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करते हैं। शिमला की नैरो स्ट्रीट और ट्रेडिशनल वुडन हाउसेस इस मूवी के एस्थेटिक वैल्यूज़ को भी इन्हांस करते हैं, जो मूवी की ऑथेंटिसिटी और रियलिस्टनेस को बढ़ाते हैं। फिर है दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। दिल्ली की बस्टिंग लाइफ और हिस्टोरिकल लोकेशंस को लव्यापा मूवी के अर्बन सीक्वेंसेस में शोकेस किया गया है। दिल्ली का वाइब्रेंट और कल्चरली रिच एटमॉस्फेयर मूवी की एनर्जी को मैच करता है, जो यूथ की स्ट्रगल्स और एस्पिरेशंस को हाईलाइट करता है। दिल्ली के फेमस मार्केट स्ट्रीट और मॉन्यूमेंट्स को मूवी में एक मॉडर्न टच के साथ दिखाया गया है। मूवी के कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स जैसे कि कैरेक्टर्स के अकादमिक और प्रोफेशनल स्ट्रगल दिल्ली की कैफ़ेज़ और कॉलेजेस के सराउंडिंग में शूट किए गए हैं। ये लोकेशंस मूवी में यंग कैरेक्टर्स के लिए काफ़ी डाइवर्स यूथ सेंट्रिक नैरेटिव के लिए काफ़ी रिलेटेबल है। फिर है राजस्थान, जयपुर और उदयपुर। राजस्थान ने कुछ रॉयल और हिस्टोरिकल लोकेशन जैसे जयपुर और उदयपुर को मूवी की शूटिंग के लिए चूज़ किया गया था। ये जगह मूवी में एक यूनिक ब्लेंड ऑफ कल्चर और हिस्ट्री को रिप्रेजेंटेशन करती है। राजस्थान के प्लेसेस, फोर्ट्स और हवेलीज में मूवी के कुछ क्रूशियल इमोशनल रोमांटिक सीक्वेंसेस शूट किए गए हैं। जयपुर और उदयपुर की रॉयल और ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर मूवी में एक टाइमलेस चार्म को ऐड करती है। ये लोकेशन कैरेक्टर्स की जर्नी को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां वो अपनी पर्सनल और रिलेशनशिप ग्रोथ को एक्सप्लोर करते हैं। राजस्थान की ग्रैंडियोसिटी और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मूवी के मोर सीरियस और इमोशनल मोमेंट को पोर्ट्रे करने के लिए परफेक्टली सूट करती है। अगर हम लोग अदर लोकेशंस की बात करें जहां इन सब के अलावा लव्यापा मूवी की शूटिंग हुई है, तो अपार्ट फ्रॉम मेजर सिटीज़ एंड टाउन्स, मूवी की शूटिंग के लिए कुछ स्मॉल टाउन्स और लेस एक्सप्लोर्ड लोकेशंस भी चूज़ किए गए थे। ये लोकेशंस मूवी में रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस और अनकट मोमेंट को दिखाने में हेल्प करते हैं, जो मूवी की ओवरऑल ऑथेंटिक फील को इन्हांस करते हैं। मूवी की शूटिंग को एक मल्टी लोकेशन प्रोसेस बनाया गया था, जो ऑडियंस को डिफरेंट वाइब और सेटिंग्स दिखाने का अपॉर्चुनिटी देता है। ईच लोकेशन की यूनिक एटमॉस्फेयर और ब्यूटी फिल्म के डिफरेंट इमोशंस को इफेक्टिवली हाईलाइट करती। ये डाइवर्स लोकेशंस मूवी को एक ग्लोबल और रिलेटेबल अपील देने के लिए हेल्प करते हैं, जो हर टाइप के ऑडियंस को इंगेज करते हैं। लव्यापा की शूटिंग काफ़ी डाइवर्स और सिनेरिक लोकेशंस में की गई थी, जिसमें हर लोकेशंस का अपना सिग्निफिकेंस पर्पस था। मुंबई की मॉडर्न और फास्ट पेस्ड लाइफ, गोवा की सेरेन बीचेस, शिमला के हिली लैंडस्केप, दिल्ली के यूथ ड्रिवन एनर्जी और राजस्थान के रॉयल पैलेसेस में मूवी को एक इमोशनल और कल्चरल डेप्थ देती है। ये डाइवर्स लोकेशंस मूवी के रोमांटिक और यूथफुल थीम्स को इफेक्टिवली पोर्ट्रे करते हैं, जो इस मूवी को एक परफेक्ट मिक्स ऑफ मॉडर्निटी और ट्रेडिशन बनाते हैं। लोकेशंस का सिलेक्शंस मूवी की स्टोरी और कैरेक्टर्स के ग्रोथ को विजुअली एनहांस करता है, जो इस मूवी को और भी इंगेजिंग बनाता है। चलिए मूवी के मेजर कास्ट मेंबर्स और उनके रोल्स के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो पहला है जुनैद खान, यानी गौरव, लीड एक्टर। जुनैद खान जो सुपरस्टार आमिर खान के बेटे हैं, इस मूवी में गौरव का रोल प्ले कर रहे हैं। ये कॉन्फिडेंट और मॉडर्न लड़का है जो लाइफ और लव को अपनी टर्म्स पर जीना चाहता है। गौरव एक प्रैक्टिकल और लॉजिकल थिंकर है, जो इमोशन से ज़्यादा लॉजिक को इम्पोर्टेंस देता है। इस मूवी में उसका कैरेक्टर इवॉल्व होता है जब उसका फ़ोन उसकी गर्लफ्रेंड बनी के फ़ोन से एक्सचेंज हो जाता है। ये एक्सपीरियंस उसके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होता है, जिसमें उसे प्यार और रिलेशनशिप की वैल्यू समझ में आती है। खुशी कपूर, लीड एक्ट्रेस जो है इस मूवी की। खुशी कपूर जो श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी हैं, इस मूवी में बानी का रोल प्ले कर रही हैं। बानी एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और इमोशंस को डीपली फील करने वाली लड़की है।
उसकी लाइफ और लव के बारे में एक अलग सोच है जो गौरव से काफ़ी डिफरेंट है। जब उसका फ़ोन एक्सचेंज होता है तब उसे गौरव के हिडन सीक्रेट्स और उसके सोचने का तरीका समझ आता है। ये सिचुएशन दोनों के रिलेशनशिप को टेस्ट करती है और दोनों के लिए एक सेल्फ डिस्कवरी जर्नी बन जाती है। फिर है आशुतोष राणा, बानी के फादर। आशुतोष राणा जो अपनी इंटेंस और पावरफुल एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, इस मूवी में बानी के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं। उनका कैरेक्टर एक स्ट्रिक्ट बट अंडरस्टैंडिंग फादर का है जो अपनी बेटी की खुशी और उसके रिलेशनशिप को लेकर चिंतित है। वो एक एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करते हैं जिसमें बानी और गौरव अपने फ़ोन्स के एक दिन के लिए एक्सचेंज कर लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंट दोनों के लव और ट्रस्ट के टेस्ट करता है और कहानी को एक नए डायरेक्शन में ले जाता है। सत्यराज, गौरव के मेंटोर या गार्डियन। सत्यराज जो बाहुबली के कटप्पा के रूप में मशहूर है, इस मूवी में गौरव के मेंटोर या गार्डियन के रोल कर रहे हैं। उनका कैरेक्टर एक मैच्योर वाइस पर्सन का है जो गौरव को प्यार और रिलेशनशिप का डीपर मीनिंग समझाता है। उनकी प्रेजेंस स्टोरी में एक इमोशनल और गाइडिंग फोर्स का काम करेगी। कीकू शारदा जो है कॉमिक रिलीफ इस मूवी में। कीकू शारदा जो कॉमेडी के लिए फेमस है, इस मूवी में कॉमिक रिलीफ का रोल प्ले कर रहे हैं। उनका कैरेक्टर एक फन लविंग दोस्त या कोवर्कर का हो सकता है जो गौरव और बानी की सिचुएशन को लेकर फनी रिएक्शंस देता है। उनका रोल मूवी में लाइट हार्टेड मोमेंट्स और एंटरटेनमेंट के लिए आएगा। गुरूशा कपूर, बानी की माँ या सपोर्टिंग कैरेक्टर हो सकती हैं। गुरूशा कपूर इस मूवी में एक सपोर्टिंग कैरेक्टर के रूप में दिखेंगी। हो सकता है कि वो बानी की माँ का रोल भी प्ले कर रही हो या फिर फैमिली का और एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो जो कहानी में एक इमोशनल टच ऐड करेगा। मूवी का कॉन्सेप्ट और कहानी। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि ये डिजिटल एज के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करती है। जब गौरव और बानी एक दिन के लिए अपने फ़ोन्स एक्सचेंज करते हैं तब उन्हें एक दूसरे की लाइफ इनसिक्योरिटीज़ और सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है। ये एक्सपेरिमेंट उनके रिलेशनशिप को या तो तोड़ सकता है या फिर और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। मूवी में रोमांस के साथ साथ इमोशनल डेप्थ और कॉमेडी भी होगी जो एक बैलेंस्ड एक्सपीरियंस देगी। क्या ये मूवी ऑडियंस को पसंद आएगी? जुनैद और खुशी का डेब्यू होने की वजह से क्यूरियोसिटी बनी रहेगी। मूवी का मॉडर्न टेक ऑन रिलेशनशिप्स ऑडियंस यानी यंग ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा। सत्यराज, आशुतोष राणा जैसे स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग एक्टर्स मूवी को डेप्थ देंगे। कीकू शारदा का कॉमिक टाइमिंग मूवी में लाइट मोमेंट क्रिएट करेगा। अगर ये मूवी अच्छी स्टोरी टेलिंग और एंगेजिंग स्क्रीन प्ले के साथ आती है तो ये हिट हो सकती है और जुनैद खुशी के करियर के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट बन सकती है। फिल्म लव व्यापा के निर्माता फैंटम स्टूडियोज, AJS एंटरटेनमेंट और जी स्टूडियोज है। फैंटम स्टूडियोज की स्थापना 2011 में अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी, विकास बहल और मधु मंटेना ने की थी। ये प्रोडक्शन हाउस लुटेरा, हंसी तो फंसी और मसान जैसी समीक्षकों द्वारा सराही गई फिल्मों के लिए जाना जाता है। हालांकि 2018 में संस्थापकों के बीच मतभेदों के कारण ये स्टूडियो बंद हो गया था। 2022 में मधु मंटेना ने फैंटम स्टूडियोज को फिर से लॉन्च किया जिसमें उन्होंने नए भागीदारों के साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया। AJS एंटरटेनमेंट एक प्रमुख तमिल प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसकी स्थापना 2006 में कलपति S अघोरम, कलपति S गणेश और कलपति S सुरेश ने की थी। ये कंपनी थानी, ओरोवन, मार्शल और बिगल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए जानी जाती है। हाल ही में AJS एंटरटेनमेंट ने हिंदी फिल्म निर्माण में भी कदम रखा है और लव व्यापा उनकी पहली हिंदी मूवी है। जी स्टूडियोज और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड का एक हिस्सा भारतीय फिल्म उद्योग में प्रमुख प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। ये स्टूडियो सैराट, धड़क, गुड न्यूज़ और तुम्बाड़ जैसी सफल फिल्मों के लिए जाना जाता है। जी स्टूडियोज ने विभिन्न भाषाओं में फिल्मों का निर्माण और वितरण किया है और भारतीय सिनेमा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। व्यापा का निर्देशन अद्वैत चंदन ने किया है जो सीक्रेट सुपरस्टार और लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। मूवी में जुनैद खान और खुशी कपूर मुख्य भूमिकाओं में है जो दोनों ही की ये डेब्यू मूवी है, खासकर जुनैद की क्योंकि इससे पहले खुर्शीद आकीज़ में नज़र आ चुकी हैं। मूवी की कहानी एक जोड़े के इर्द गिर्द घूमती है जो एक दिन के लिए अपने मोबाइल फ़ोन्स की अदला बदली करते हैं और एक दूसरे के बारे में कड़वी सच्चाइयों का सामना करते हैं। मूवी के निर्माताओं की विविध पृष्ठि और अनुभव लव व्यापा को एक मजबूत प्रोडक्शन सपोर्ट प्रदान करते हैं जो मूवी की गुणवत्ता और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लव व्यापा एक अपकमिंग बॉलीवुड रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जो 7 फरवरी 2025 को रिलीज होने वाली है। इस मूवी का डायरेक्शन अद्वैत चंदन ने किया है जो पहले सीक्रेट सुपरस्टार और लाल सिंह चड्ढा डायरेक्ट कर चुके हैं।
जब किसी मूवी को पैन इंडिया फिल्म कहा जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी। पैन इंडिया मूवीज का टारगेट पूरे देश का ऑडियंस होता है, जिसमें नॉर्थ और साउथ दोनों इंडस्ट्रीज को इक्वली कैटर किया जाता है। क्या लव व्यापा एक पैन इंडिया रिलीज है? अब तक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके हिसाब से लव व्यापा सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ होने वाली है। फिल्म मेकर्स ने अब तक इसके तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम डब वर्जन्स के बारे में कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की है। इसका मतलब है कि ये मूवी फिलहाल एक पैन इंडिया रिलीज़ नहीं है, बल्कि प्राइमरली हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस के लिए बनी है। हालांकि जी स्टूडियोज़ ने मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, जो एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और वर्ल्ड वाइड मूवीज़ रिलीज़ करता है। अगर मूवी को साउथ इंडिया में अच्छा रिस्पांस मिलता है तो हो सकता है कि डब्ड वर्जन या सबटाइटल्स के साथ रिलीज किया जाए। क्या लव व्यापा का स्केल पैन इंडिया वाला है? पैन इंडिया मूवीज के कुछ मेजर एलिमेंट्स होते हैं। मल्टी लैंग्वेज रिलीज, फिलहाल लव व्यापा सिर्फ हिंदी में है। बिग स्टार कास्ट, ये मूवी जुनैद खान और खुशी कपूर की मूवी है, जो फिलहाल पैन इंडिया स्टार्स नहीं है। एक्शन या माइथोलॉजिकल थीम, पैन इंडिया मूवीज जैसे बाहुबली, पुष्पा, RRR एक्शन हैवी या माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती है, जबकि लव व्यापा एक लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी है। ग्रैंड स्केल एंड प्रोडक्शन, फिलहाल इस मूवी का बजट और प्रोडक्शन क्वालिटी हाई है, बट पैन इंडिया लेवल का नहीं दिख रहा। इन सब पॉइंट्स को देखते हुए लव व्यापा एक टिपिकल पैन इंडिया मूवी का सेटअप फॉलो नहीं करती। क्या वो फ्यूचर में लव व्यापा पैन इंडिया हो सकती है? अगर मूवी का कंटेंट और स्टोरी इंगेजिंग हुई और ऑडियंस को पसंद आई तो हो सकता है कि मेकर्स डब वर्जन या सबटाइटल्स के साथ मूवी को साउथ इंडिया और ओवरसीज मार्केट में प्रमोट करें। जी स्टूडियोज के पास साउथ इंडियन और इंटरनेशनल मार्केट का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर डिमांड बनी तो मूवी को मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज किया जा सकता है। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि मूवी डब वर्जन के साथ रिलीज होगी। कंप्लीटली डिपेंड करेगा मूवी के बॉक्स ऑफिस रिस्पॉन्स पर। लव व्यापा फिलहाल एक हिंदी मूवी और पैन इंडिया रिलीज नहीं है। ये मेनली बॉलीवुड ऑडियंस के लिए बनाई गई है, जिसमें रोमांस और कॉमेडी का तड़का होगा। अगर मूवी का नेशन वाइड पॉपुलैरिटी मिलती है तो मेकर्स फ्यूचर में डब वर्जन्स ला सकते हैं। हालांकि फिलहाल ये पैन इंडिया मूवी कैटेगरी में नहीं आती, क्योंकि इसका फोकस सिर्फ हिंदी ऑडियंस है। जुनैद खान और खुशी कपूर की अपकमिंग मूवी लव व्यापा को लेकर ऑडियंस के बीच काफ़ी क्यूरियोसिटी बनी हुई है। एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें एक फ्रेश लव स्टोरी दिखाई जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लव व्यापा देखने लायक होगी या नहीं। क्या ये एक पैसा वसूल मूवी होगी या सिर्फ एक और एवरेज बॉलीवुड रोम कॉम बनकर रह जाएगी? चलिए इसे डिटेल में एनालाइज करते हैं। स्टोरी और कॉन्सेप्ट नया या फिर वही पुराना फॉर्मूला? बॉलीवुड में रोमांटिक कॉमेडीज काफ़ी ज़्यादा बनती है, लेकिन सिर्फ वही फिल्में चलती हैं जो या तो कुछ नया दिखाती हैं या फिर इमोशनल कनेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है। अगर लव व्यापा की कहानी सिर्फ एक टिपिकल लव स्टोरी जैसी हुई, जिसमें एक लड़का लड़की मिलते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, फिर लास्ट में पैचअप हो जाता है, तो ऑडियंस के लिए कुछ नया नहीं होगा। लेकिन अगर मूवी में रियल लाइफ रिलेशनशिप स्ट्रगल्स, मॉडर्न डेटिंग कल्चर या फिर रियलिस्टिक इमोशन को एक्सप्लोर किया गया तो ये मूवी फ्रेश लग सकती है। अगर स्क्रिप्ट एंगेजिंग हुई और डायलॉग्स विटी रहे तो डेफिनेटली ये मूवी एक अच्छी एंटरटेनर बन सकती है, वरना ये सिर्फ एक और टाइम पास मूवी बनकर रह जाएगी। स्टार कास्ट की अगर बात करें तो जुनैद खान और खुशी कपूर का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? जुनैद खान का ये डेब्यू मूवी है और उनका एक्टिंग का एक्सपीरियंस अब तक थिएटर और ट्रेनिंग वर्कशॉप्स तक ही लिमिटेड रहा है। उनका स्क्रीन प्रेजेंस कैसा होगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बॉलीवुड ऑडियंस सिर्फ स्टार किड्स होने की वजह से किसी एक्टर को एक्सेप्ट नहीं करती, बल्कि उनके टैलेंट और परफॉर्मेंस पे डिपेंड भी करता है। खुशी कपूर ने आकीज में काम किया है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस मिक्स्ड रिव्यूज के साथ आया था। अगर लव व्यापा में उनकी एक्टिंग और केमिस्ट्री जुनैद के साथ स्ट्रॉन्ग हुई तो ये मूवी देखने लायक हो सकती है, लेकिन अगर परफॉर्मेंसेस वीक रहे तो ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाएगी। डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले, अद्वैत चंदन का मैजिक दिखेगा। अद्वैत चंदन एक टैलेंटेड डायरेक्टर हैं जो सीक्रेट सुपरस्टार जैसी इमोशनली इम्पैक्टफुल फिल्म बना चुके हैं, लेकिन उनकी पिछली फिल्म लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल कर गई थी। अगर लव व्यापा का डायरेक्शन टाइट रहा, पेसिंग इंगेजिंग रही और स्क्रीन प्ले वेल रिटन रहा तो ये मूवी डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग होगी। लेकिन अगर
स्टोरी स्लो या प्रिडिक्टेबल हुई तो ये एक फॉरगेटेबल रोम कॉम बन सकती है। म्यूजिक और सॉन्ग्स क्या मूवी का वाइब सेट करेगा, तो देखो रोमांटिक कॉमेडीज में म्यूजिक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर लव्यापा के सॉन्ग सोलफुल और फ्रेश हुई तो मूवी का रिपीट वैल्यू भी बढ़ सकता है। अगर मेकर्स ने जब वे मैं जाने तो या जाने ना तमाशा जैसी फिल्में देखकर उनका वाइब रिक्रिएट करने की कोशिश की है तो म्यूजिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वरना अगर ये सिर्फ जेनेरिक बॉलीवुड लव सॉन्ग हुए तो मूवी का इम्पैक्ट कम हो सकता है। अगर मूवी के रिलीज टाइम पे कोई और बड़ी मूवी नहीं आ रही तो लव्यापा का अच्छा ओपनिंग मिल सकता है, लेकिन अगर किसी बिग बजट या स्टार स्टारड मूवी के साथ इसका क्लैश हुआ तो ये ओवरशैडो हो जाएगी। बाकी सब कुछ ऑडियंस के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा। अगर मूवी को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला तो ये स्लीपर हिट बन सकती है, लेकिन अगर इनिशियल रिव्यूज़ मिक्स्ड या नेगेटिव रहे तो ये जल्दी ओटीटी पर शिफ्ट हो सकती है। अगर आप एक लाइट हार्टेड फिल्म फील गुड रोमांटिक मूवी देखना चाहते हैं जिसमें फ्रेश पेयरिंग और अच्छा म्यूजिक हो तो लव्यापा एक डिसेंट वॉच हो सकती है। लेकिन अगर आपको इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग और एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस चाहिए तो हो सकता है कि ये मूवी आपको उतना इम्प्रेस ना करे। तो देखो वर्थ वॉचिंग होगी अगर स्क्रिप्ट और डायलॉग्स एंगेजिंग हुए, जुनैद और खुशी की केमिस्ट्री स्ट्रांग रही, म्यूजिक इम्पैक्टफुल रहा, डायरेक्शन और पेसिंग अच्छी रही तो ये वर्थ वॉचिंग होगी। लेकिन अगर ये इस मूवी में स्टोरी प्रेडिक्टेबल और क्लीशे हुई, परफॉर्मेंस वीक रहे, स्क्रीन प्ले और एग्जीक्यूशन डल रहा तो इस मूवी को अवॉइड करना पड़ेगा। आखिर में लव्यापा का फाइनल वर्डिक्ट ऑडियंस के साथ ही होगा। आपको क्या लगता है, ये मूवी हिट होगी या फ्लॉप, ये तो बताते जाए। लव टुडे जो कि लव्यापा इसका रीमेक है, तो देखो लव टुडे एक मॉडर्न डे रोमांटिक कॉमेडी है जो रिलेशनशिप और ट्रस्ट के ऊपर एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देती है। मूवी का मेन फोकस है कि आज के डिजिटल एरा में कपल्स एक दूसरे से कितना कुछ छुपाते हैं और अगर उनकी सीक्रेट सामने आ जाए तो उनका रिलेशनशिप कैसे इम्पैक्ट होता है। लीड कैरेक्टर्स थे इसमें उत्थमन प्रदीप, एक केयर फ्री यंग मैन जो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है लेकिन थोड़ा इमेच्योर है। फिर है निकिता यानी इवाना, उत्थमन की गर्लफ्रेंड जो एक रिस्पॉन्सिबल और सॉर्टेड लड़की है। वेणु शास्त्री, निकिता की स्ट्रिक्ट और प्रैक्टिकल फादर। उत्थमन और निकिता एक परफेक्ट कपल दिखते हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन जब निकिता अपने फादर वेणु शास्त्री को अपनी शादी की बात बताती है तो वो सीधे हाँ नहीं बोलते। वेणु शास्त्री एक समझदार इंसान है जो मानता है कि आजकल के रिलेशनशिप सिर्फ सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पे टिके होते हैं। वेणु शास्त्री एक यूनिक कंडीशन रखते हैं, अगर उत्थमन और निकिता सच में एक दूसरे से कुछ नहीं छुपा रहे तो दोनों को एक दूसरे का मोबाइल फ़ोन एक्सचेंज करके एक दिन गुजारना होगा। मतलब निकिता उत्थमन का फ़ोन यूज़ करेगी और उत्थमन निकिता का। पहले दोनों को लगता है कि ये मजाक है और उनके फ़ोन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो दिक्कत है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरने लगता है सीक्रेट्स अनकवर होने लगते हैं और एक दूसरे की असली सच्चाई सामने आने लगती है। मेजर ट्विस्ट और टर्न्स तो तब आता है जब उत्थमन की हिडन चैट्स और फ्लर्टेशंस दिखाई देती है। निकिता जब उत्थमन का फ़ोन देखती है तो उसे पता चलता है कि वो काफ़ी लड़कियों से कैजुअली फ्लर्ट करता है। उसके कुछ सीक्रेट्स निकिता को हर्ट कर देते हैं, निकिता की पर्सनल लाइफ सीक्रेट्स। उत्थमन को लगता था कि निकिता एक सीधी साधी लड़की है, लेकिन जब वो उसके फ़ोन चेक करता है तो उसे भी कुछ ऐसे राज मिलते हैं जो उसके लिए शॉकिंग होते हैं। सोशल मीडिया, पास्ट रिलेशनशिप और ट्रस्ट इश्यूज। फिल्म ट्रस्ट और लॉयल्टी को लेकर एक रियल कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करती। दोनों कैरेक्टर समझ आता है कि वो जितना सोच रहे थे उनका रिलेशनशिप उतना सिंपल नहीं है। ब्रेकअप और पैचअप, सीक्रेट सामने आने के बाद दोनों के बीच डिफरेंसेस बढ़ने लगते। क्वेश्चन ये है कि क्या वो इन सब चैलेंजेस को पार करके एक दूसरे के साथ रहेंगे या उनका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। लव टुडे सिर्फ एक कॉमेडी मूवी नहीं है बल्कि एक थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी है जो मॉडर्न रिलेशनशिप्स का सच दिखाती है। आज के कपल्स कैसे अपनी प्राइवेसी मेंटेन करते हैं, कैसे सीक्रेट्स छुपाते हैं और क्या उनका प्यार सच में ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड होता भी है या नहीं, ये सब चीज़ें मूवी में एक्सप्लोर की गई हैं। मूवी का क्लाइमेक्स एक इमोशनल और मीनिंगफुल एंडिंग देता है जो ऑडियंस को सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या सच में हम अपने पार्टनर से कुछ छुपाते हैं, और अगर सब कुछ सामने आ गया तो क्या हमारा प्यार उतना ही स्ट्रांग रहेगा। अगर आपको मॉडर्न डे रोमांस और रिलेशनशिप पे एक फ्रेश टेक देखना है तो लव टुडे एक मस्ट वॉच मूवी हो सकती है।
और इसका फ्रेश वर्जन थोड़े डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ देखने हैं तो लव व्यापा को आप देख सकते हैं। ये भी फ़नी है, इमोशनल भी है और रियलिटी से कनेक्ट भी करता है कि आप सोच सकते हैं कि अगर आप और आपका पार्टनर एक दूसरे के फ़ोन से एक्सचेंज कर लें तो क्या होगा। यही सवाल लव टुडे एक्सप्लोर करती है। जुनैद खान और खुशी कपूर की अपकमिंग मूवी लव व्यापा एक ऑफिशियल रीमेक है तमिल ब्लॉकबस्टर लव टुडे की। जैसे ही अनाउंसमेंट आई, लोगों के बीच एक सवाल उठने लगा, लव व्यापा में क्या नया होगा? क्या ये एग्जैक्ट कॉपी होगी या फिर बॉलीवुड इसमें अपना फ्लेवर डालेगा? क्योंकि लव टुडे एक फ्रेश और रिलेटेबल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हिंदी वर्जन में बदलने या अडेप्ट करने पड़ेंगे। आइए देखते हैं कि लव व्यापा में क्या सेम रह सकता है और क्या चेंज होने की चांसेस हैं। तो देखो, स्टोरी लाइन का कोर कॉन्सेप्ट, लव टुडे का सबसे यूनिक एस्पेक्ट था उसका स्टोरी लाइन। एक कपल जो शादी करना चाहता है, लेकिन लड़की का फादर उन्हें कंडीशन देता है कि दोनों को एक दिन के लिए अपना मोबाइल फ़ोन एक्सचेंज करना होगा। एक सिंपल सी बात लगती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है सीक्रेट्स रिवील होते हैं और रिलेशनशिप टेस्ट पे आ जाता है। ये कोर कॉन्सेप्ट लव व्यापा में सेम रहेगा, क्योंकि इसी प्रेमाइस की वजह से तमिल वर्जन इतना सक्सेसफुल रहा था। फिर है सोशल मीडिया एंड ट्रस्ट इश्यूज। आज के ज़माने में रिलेशनशिप सिर्फ इमोशंस पे नहीं बल्कि सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया पे भी डिपेंड करते हैं। मूवी का मेन थी, क्या आप अपने पार्टनर से कुछ छुपा रहे हैं? यही इसका यूएसपी है। इसका हिंदी वर्जन भी इसी थॉट को एक्सप्लोर करेगा, क्योंकि आजकल हर कपल के बीच ट्रस्ट और प्राइवेसी का इशू होता ही होता है। लव टुडे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उसका कॉमेडी और ड्रामा का परफेक्ट बैलेंस। मूवी सिर्फ एक सीरियस रिलेशनशिप ड्रामा नहीं थी, बल्कि काफ़ी एंटरटेनिंग भी थी। बॉलीवुड रीमेक्स जनरली ओवर द टॉप या इमोशनल बन जाती है, लेकिन अगर लव व्यापा ओरिजिनल वर्जन की तरह फन और लाइट हार्टेड अप्रोच रखेगी तो ऑडियंस इसे एंजॉय करेगी। फिर आता है फादर्स कैरेक्टर, सत्यराज का रोल। ओरिजिनल मूवी में सत्यराज ने एक स्ट्रिक्ट लेकिन समझदार फादर का रोल निभाया था, जो अपनी बेटी के लिए बेस्ट डिसीजन लेना चाहता है। ये रोल हिंदी रीमेक में भी पावरफुल होगा। शायद किसी सीनियर एक्टर जैसे बोमन ईरानी या अनुपम खेर को दिया जा सकता है, जो सेम इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। फिर इसमें क्या चेंज हो सकता है? बॉलीवुड स्टाइल रोमांस एंड ड्रामा। तमिल फिल्म इंडस्ट्री अपनी रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग के लिए फेमस है, जबकि बॉलीवुड का टेंडेंसी होता है फिल्मों को थोड़ा ड्रामेटिक बनाना। लव व्यापा में शायद रोमांस और इमोशंस को और हाईलाइट किया जाएगा, ताकि इंडियन ऑडियंस उसे और स्ट्रांगली कनेक्ट कर सके। बिगो एंड ग्लोजियो सिनेमैटिक फील। साउथ इंडिया फिल्म्स का विजुअल स्टाइल और बॉलीवुड का स्टाइल काफ़ी डिफरेंट होता है। तमिल मूवी में रियलिस्टिक लोकेशंस और सिंपल सेटिंग्स थी, लेकिन लव व्यापा में शायद ग्रैंड सेट, लाविश सॉन्ग्स और एक्सोटिक लोकेशंस का यूज़ हो सकता है, जो बॉलीवुड की सिग्नेचर स्टाइल है। कैरेक्टर मॉडिफिकेशन, जुनैद खान का कैरेक्टर जो कि है हीरो इस मूवी का। तमिल वर्जन में हीरो का रोल प्रदीप रंगनाथन ने किया है, जो काफ़ी रिलेटेबल और ऑर्डिनरी था, लेकिन जुनैद खान शायद इस रोल को थोड़ा और चार्मिंग और बॉलीवुड स्टाइल हीरो बनाने की कोशिश करे। फिर है इस मूवी की हीरोइन यानी खुशी कपूर का कैरेक्टर। तमिल वर्जन में हीरोइन एक टिपिकल साउथ इंडियन मिडिल क्लास फैमिली से आई थी, लेकिन हिंदी वर्जन में शायद उससे ज़्यादा अर्बन और इंडिपेंडेंट दिखाया जाएगा। सॉन्ग्स एंड म्यूज़िक ट्रीटमेंट। साउथ मूवी में म्यूज़िक एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन बॉलीवुड वर्जन में शायद ज़्यादा कमर्शियल सॉन्ग्स डाले जा सकते हैं। ओरिजिनल मूवी में सॉन्ग स्टोरी के फ्लो में था, लेकिन लव व्यापा में शायद आइटम सॉन्ग एक्स्ट्रा रोमांटिक ट्रैक ऐड हो सकता है। बॉलीवुड ऑडियंस को मोस्टली हैप्पी एंडिंग्स पसंद आती है, लेकिन लव टुडे का क्लाइमेक्स थोड़ा ओपन एंडेड था। हो सकता है कि लव व्यापा में एक प्रॉपर क्लोजर दिया जाए, जो हिंदी ऑडियंस के इमोशन को कैटर करे। फाइनल वर्डिक्ट, क्या लव व्यापा लव टुडे जैसी ही होगी? नहीं। जब भी बॉलीवुड कोई रीमेक करता है तो उसमें अपना फ्लेवर ज़रूर ऐड ऑन करता है। लव व्यापा भी सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगी, लेकिन स्टोरी टेलिंग, कैरेक्टर्स और एग्जीक्यूशन थोड़ा बॉलीवुड स्टाइल का होगा। जुनैद और खुशी की पेयरिंग फ्रेश है, लेकिन क्या वो तमिल वर्जन के चार्म को मेंटेन कर पाएंगे? ये देखना इंटरेस्टिंग होगा।
अगर लव व्यापा स्मार्टली ओरिजिनल मूवी की सिंप्लिसिटी और बॉलीवुड की ग्रैंडियर को बैलेंस करे तो ये एंटरटेनिंग मूवी बन सकती है, वरना अगर अननेसेसरी चेंजेस किए गए तो शायद लव टुडे की चार्म को वो खो दे। लव व्यापा और लव टुडे का बजट काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, स्पेशली जब हम बात करते हैं उनकी फाइनेंशियल सक्सेस और मार्केट पोजीशन के बारे में। ये दोनों मूवीज़ रोम कॉम जॉनर से बिलोंग करती है और उनकी सक्सेस लार्जली उनके कंटेंट, ऑडियंस रिसेप्शन और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। तो चलिए इन दोनों मूवीज़ के बजट को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये बजट उनकी सक्सेस और फिल्म मेकिंग प्रोसेस पर इम्पैक्ट करते हैं। लव टुडे बजट एनालिसिस। लव टुडे जो तमिल सिनेमा की ब्लॉकबस्टर रोमांटिक ड्रामा मूवी थी, उसका बजट अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 करोड़ के अराउंड था। ये बजट एक कंपैरेटिवली स्मॉल अमाउंट है जब हम साउथ इंडियन मूवी के एवरेज बजट की बात करते हैं। इस मूवी को प्रदीप रंगानाथन ने डायरेक्ट किया था और उन्होंने इस मूवी को एक रिलेटेबल स्टोरी, लव स्टोरी के रूप में प्रेजेंट किया था जो ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई। बजट ब्रेकडाउन। पहला है प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में बेसिक मूवी मेकिंग एक्सपेंसेस, एक्टर की फीस, सेट डिज़ाइन, लोकेशन एंड स्पेशल इफेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है। मूवी का बजट काफ़ी लिमिटेड था पर फिल्म मेकर्स ने इफ़िशिएंटली अपने रिसोर्स को यूज़ किया और प्लॉट, परफॉर्मेंसेस और रिलेटेबल कैरेक्टर्स के थ्रू स्टोरी को इम्पैक्टफुल बनाया। एक्टर्स एंड कास्ट। मूवी में प्रदीप रंगानाथन, इवाना, योगी बाबू और रवीन जैसे एक्टर्स ने लीड रोल्स प्ले किए। उनकी परफॉर्मेंसेस और रिलेटेबल कैरेक्टर्स ने ऑडियंस को कनेक्ट कराया, जो मूवी की सक्सेस का एक मेजर फैक्टर था। म्यूजिक एंड साउंड ट्रैक। मूवी का म्यूजिक काफ़ी हिट हुआ, स्पेशली सॉन्ग्स लाइक हो और कुंडाका मंडाका जो ऑडियंस के बीच काफ़ी पॉपुलर हुए। म्यूजिक का बजट एक सिग्निफिकेंट पार्ट था क्योंकि साउंड ट्रैक ने मूवी को काफ़ी पॉपुलैरिटी दिलाई। इस मूवी ने अपने छोटे बजट के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस की। लव टुडे ने अपने रिलीज के बाद ओवर 100 करोड़ की अर्निंग की, जो उसके बजट से काफ़ी ज़्यादा थी। ये मूवी सक्सेस का एक प्राइम एग्जाम्पल है जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी स्टोरी और कंटेंट काफ़ी इंगेजिंग और एंटरटेनिंग बनाया गया था। अगर हम लव व्यापा की बात करें तो लव व्यापा जो लव टुडे का रीमेक है, उसका बजट कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि इस मूवी को एक वाइडर ऑडियंस के लिए टेलर किया गया है। इस मूवी की प्रोडक्शन के लिए बजट अराउंड 15 to 20 करोड़ के बीच में एस्टिमेट किया गया है। प्रोडक्शन कॉस्ट, एक अब हम लोग बजट ब्रेकडाउन करते तो पहला है हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट। लव व्यापा की प्रोडक्शन में ज़्यादा रिसोर्सेज इन्वॉल्व होंगे। इस मूवी में हाई क्वालिटी सेट, लोकेशंस और मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्निक्स का यूज़ किया गया होगा। ये मूवी एक बिगर स्केल पर बनाई गई है, इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट भी हायर रही होगी। एक्टर्स एंड कास्ट। लव व्यापा में जुनैद और खुशी लीड रोल्स में हैं। जुनैद खान जो कि लव टुडे के तमिल वर्जन में लीड रोल किया था, इस मूवी के रीमेक में अपनी परफॉर्मेंस को और एनहांस करेंगे, इसलिए उनकी फीस भी सिग्निफिकेंट रही होगी। मूवी में और भी प्रोमिनेंट एक्टर्स इन्वॉल्व होंगे जो बजट को इम्पैक्ट करते हैं। म्यूजिक एंड साउंड ट्रैक। जैसे कि लव टुडे का म्यूजिक काफ़ी हिट हुआ था, लव व्यापा में भी म्यूजिक पर काफ़ी फोकस होगा। सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर जो मूवी को इंगेजिंग बनाते हैं, उनका बजट भी कंसिडरेबल होगा, स्पेशली अगर किसी वेल नोन म्यूजिक डायरेक्टर का कोलैबोरेशन हो तो। बॉक्स ऑफिस एक्सपेक्टेशंस की अगर बात की जाए तो देखो, लव व्यापा को एक रीमेक होने की वजह से थोड़ा एडवांटेज मिल सकता है क्योंकि लव टुडे ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है, इसलिए मूवी की मार्केटिंग और प्रमोशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। अगर मूवी ऑडियंस को इंगेज कर पाती है तो बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी भी सब्सटैंशियल अर्निंग कर सकती है। हाउएवर बजट ज़्यादा होने के बावजूद मूवी को सक्सेस के लिए प्रॉपर ऑडियंस कनेक्शन और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की ज़रूरत होगी। बजट डिफरेंस। लव टुडे का बजट लिमिटेड था जो एक स्मॉल स्केल प्रोडक्शन था, लेकिन मूवी ने अपने रिलेटेबल कंटेंट और एंगेजिंग परफॉर्मेंसेस के थ्रू मैसिव बॉक्स ऑफिस सक्सेस अचीव की। लव व्यापा का बजट ज़्यादा होने की वजह से मूवी मेकर्स को हायर एक्सपेक्टेशंस रखनी पड़ेगी और मूवी को इनिशियल सक्सेस को अचीव करने के लिए मार्केट में स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग और ऑडियंस एंगेजमेंट ज़रूरी होगा। प्रोडक्शन क्वालिटी। लव व्यापा का बजट के कंपैरिजन में प्रोडक्शन क्वालिटी और मार्केटिंग एफर्ट्स भी ज़्यादा हो सकते हैं। मूवी में हाई एंडिंग प्रोडक्शन टेक्निक्स और विजुअली अपीलिंग सीक्वेंसेस दिखाए जा सकते हैं जो लव टुडे से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। फिर है अर्निंग पोटेंशियल्स।
लव टुडे की अनएक्सपेक्टेड सक्सेस को देखते हुए लव्यापा के लिए भी एक्सपेक्टेशंस है कि ये मूवी अपने रीमेक स्टेटस की वजह से सिग्निफिकेंट अर्निंग करेगी, पर बजट ज़्यादा होने से मूवी को प्रॉफिटेबल होने के लिए काफ़ी ऑडियंस कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि लव टुडे का बजट रिलेटिवली बहुत ही स्मॉल था, लेकिन उसने अपने इंगेजिंग स्टोरी और रिलेटेबल कैरेक्टर्स के थ्रू मैसिव सक्सेस अचीव की। वहीं लव्यापा का बजट ज़्यादा होगा और फिल्म मेकर्स को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मूवी अपनी हाई बजट के हिसाब से सक्सेस अचीव करे। दोनों मूवी का सक्सेस लार्जली उनके कंटेंट और ऑडियंस एंगेजमेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन बजट के हिसाब से लव्यापा को अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हुए प्रॉफिटेबल बनाना पड़ेगा। मूवी लव्यापा के रिलीज से पहले ही कुछ कमजोरियां और आलोचनाओं की ओर ध्यान आकर्षित हुआ है। आइए उन पहलू का विस्तार से विश्लेषण करें। पहला है प्रमुख कलाकारों के बीच रसायन की कमी। जुनैद खान और खुशी कपूर की जोड़ी को मूवी के प्रचार कार्यक्रमों के दौरान आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। प्रमोशनल इवेंट में उनकी बातचीत और बॉडी लैंग्वेज को असहज और अप्राकृतिक माना गया। एक वीडियो में खुशी जुनैद को फोटो खींचने से पहले बैग हटाने की सलाह देती नजर आई, जिससे उनकी केमिस्ट्री पर सवाल उठे। नेटिजन्स ने उनकी जोड़ी की तुलना थके हुए भाई बहन से की है, जो रोमांटिक जोड़ी के रूप में फिट नहीं बैठते। गीत की नकारात्मक प्रतिक्रिया। मूवी के पहले गाने लव्यापा हो गया को ऑडियंस से नेगेटिव रिस्पॉन्स मिली है। नेटिजन्स ने इसे क्रिंज और शर्मनाक कहा है। गाने में दोनों कलाकारों के बीच डांस की कमी और ज़्यादातर बैठ कर किए गए स्टेप्स को लेकर भी आलोचना हुई है। कुछ ने इसे 2025 का पहला खराब गाना करार दिया। कलाकारों की जोड़ी पर सवाल। जुनैद खान और खुशी कपूर की जोड़ी को लेकर भी सवाल उठे। जुनैद की उम्र और लुक्स को देखते हुए कुछ लोगों का मानना है कि वो खुशी के साथ रोमांटिक भूमिका में फिट नहीं होते। उनकी जोड़ी को मिसकास्ट कहा गया है और कुछ ने सुझाव दिए कि जुनैद को भविष्य में ऐसे रोमांटिक रोल नहीं करने चाहिए। प्रचार रणनीति की आलोचना। प्रमोशनल इवेंट्स के दौरान दोनों कलाकारों की असहजता और अनुभवहीनता ने मूवी की प्रचार रणनीति पर भी सवाल खड़े किए हैं। प्रमोशन के दौरान उनकी केमिस्ट्री की कमी ने ऑडियंस के बीच मूवी के प्रति उत्साह को कम किया। उच्च अपेक्षा और स्टारकिड्स की आलोचना। जुनैद खान आमिर खान की बेटी और खुशी कपूर श्रीदेवी की बेटी होने के नाते ऑडियंस की उम्मीदें स्वाभाविक रूप से ज़्यादा है। हालांकि उनकी प्रारंभिक प्रस्तुतियों ने उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया, जिससे नेपोटिज्म और स्टारकिड्स की आलोचना को बढ़ावा मिला। लव्यापा की रिलीज से पहले इन कमजोरियों और आलोचनाओं ने मूवी की सफलता पर सवाल खड़े कर दिए। मूवी की टीम के लिए ये महत्वपूर्ण होगा कि वे इन फीडबैक को गंभीरता से लें और मूवी की गुणवत्ता और प्रचार रणनीति में सुधार करें, ताकि ऑडियंस की उम्मीद पर खरा उतरा जा सके। जुनैद खान का नाम सुनते ही सबसे पहले आमिर खान का कनेक्शन याद आता है, पर जुनैद सिर्फ अपने फादर के नाम पे डिपेंड नहीं करना चाहते। उनका सपना हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट एक्टर बनने का रहा है। तो चलो जुनैद की लाइफ स्टोरी डिटेल में जानते हैं और देखते हैं कि उनका जर्नी कैसा रहा है। अर्ली लाइफ और एजुकेशन। जुनैद खान का जन्म 2 जून 1993 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। उनकी मां रीना दत्ता हैं, जो एक फिल्म प्रोड्यूसर रह चुकी हैं। जुनैद की एक छोटी बहन भी है, ईरा खान, जो थिएटर और सोशल वर्क में एक्टिव हैं। आमिर का बेटा होने के बावजूद जुनैद ने हमेशा अपनी पहचान अलग बनाने की कोशिश की है। उनकी स्कूलिंग धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल मुंबई से हुई। छोटी उम्र से ही उनका इंटरेस्ट परफॉर्मिंग आर्ट और थिएटर में था। उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड पे फोकस नहीं किया, बल्कि एक्टिंग का बेसिक और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी। जुनैद ने लॉस एंजलिस के अमेरिकन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से एक्टिंग की प्रोफेशनलिज्म ट्रेनिंग ली। यहाँ उन्होंने स्टेज परफॉर्मेंस, कैरेक्टर डेवलपमेंट और एक्टिंग टेक्निक सीखी। बॉलीवुड से पहले थिएटर एक्सपीरियंस। जुनैद काफ़ी टाइम से एक्टिंग की दुनिया में थे, पर बॉलीवुड से पहले उन्होंने थिएटर को अपनी लर्निंग ग्राउंड बनाया। उन्होंने कई स्टेज प्लेस किए, जिसमें से सबसे फेमस एक प्ले है अ फार्मिंग स्टोरी था। इस प्ले में उनका परफॉर्मेंस काफ़ी सराहा गया था। थिएटर का एक्सपीरियंस उनके लिए एक सॉलिड बेस बना, जो उनको एक्टिंग में नेचुरल और रिफाइंड बनाता है। जुनैद ने मुंबई के लोकल थिएटर्स में भी कई परफॉर्मेंसेस दिए हैं, जो उनको और पॉलिश्ड एक्टर बनाने में हेल्प किया। असिस्टेंट डायरेक्टर का काम इन पीके।
एक्टिंग से पहले जुनैद ने फिल्म मेकिंग का भी एक्सपीरियंस लेना चाहा, इसलिए उन्होंने 2014 में राजकुमार हिरानी की फिल्म पीके में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया। आमिर खान और अनुष्का शर्मा स्टारर पीके ब्लॉकबस्टर हिट रही थी और इस मूवी का पार्ट बनने का एक्सपीरियंस जुनैद के लिए काफ़ी वैल्यूएबल रहा। उन्होंने सेट पे देखा कि डायरेक्शन, प्रोडक्शन और एक्टिंग कैसे एक साथ काम करते हैं। बॉलीवुड डेब्यू महाराज। जुनैद का बॉलीवुड डेब्यू यश राज मूवी की नेटफ्लिक्स रिलीज मूवी महाराज से होने वाला था। ये मूवी 1862 के फेमस महाराज लाइबल केस पर बेस्ड थी, जो एक रियल लाइफ कोर्ट केस था। इस मूवी में जुनैद ने एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया था जो सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने इस मूवी को रिलीज पर स्टे लगा दिया क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि स्पेसिफिक कम्युनिटी के सेंटिमेंट को हर्ट कर सकती। इस वजह से जुनैद को ऑफिशियल बॉलीवुड एंट्री डिले हो गया, पर उनका डिटर्मिनेशन और मेहनत जारी रहा। लव व्यापा। रोमांटिक हीरो अवतार। जुनैद खान की सेकंड मूवी लव व्यापा अनाउंस हो चुकी है, जो एक रोमांटिक कॉमेडी है। इस मूवी में जुनैद के अपोजिट खुशी कपूर होंगी। जुनैद इस मूवी में गौरव नाम के कैरेक्टर को कर रहे हैं। ये एक लाइट हार्टेड है, एंटरटेनमेंट और फ्रेश स्टोरी होगी। ये उधर मॉडर्न ऑडियंस को टारगेट करेगी। इस मूवी का रिलीज डेट 7 फरवरी 2025 फिक्स किया गया है। जुनैद की पर्सनल लाइफ और फ्यूचर प्लान। जुनैद अपनी पर्सनल लाइफ को काफ़ी प्राइवेट रखते, वो सोशल मीडिया से भी दूर रहते हैं और सिर्फ अपनी एक्टिंग और थिएटर पे फोकस करते हैं। जुनैद का मानना है कि एक्टिंग एक आर्ट है और एक अच्छा एक्टर बनने के लिए सिर्फ नाम और फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी नहीं होता, इसलिए उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली और खुद को सुधारने और बेटर बनाने की कोशिश की। फ्यूचर में जुनैद थिएटर और बॉलीवुड दोनों का हिस्सा बनना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि वो स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल रोल्स करें जो उनकी एक्टिंग कैपेबिलिटीज़ को प्रूव करें। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? क्या जुनैद खान अगला सुपरस्टार बनेंगे? जुनैद खान एक डेडिकेटेड और टैलेंटेड एक्टर हैं, जिन्होंने सिर्फ आमिर खान का बेटा होने का फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि हार्ड वर्क से अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे जाके उनकी फिल्म और परफॉर्मेंसेस डिसाइड करेंगी कि क्या वो बॉलीवुड का नेक्स्ट सुपरस्टार बनेंगे या नहीं। लेकिन एक बात तो क्लियर है, उनकी अप्रोच सीरियस है और उनका फोकस सिर्फ एक्टिंग पे नहीं है, ना कि फिल्मी ग्लैमर पे। अब देखना ये होगा कि लव व्यापा और उनकी आने वाली फिल्म ऑडियंस को कितना इम्प्रेस करती है। क्या वो थिएटर की तरह बॉलीवुड में भी एक सॉलिड इम्पैक्ट डाल पाएंगे? ये सिर्फ टाइम ही बता सकता। आमिर खान का अपने बेटे जुनैद की मूवी लव व्यापा पर काफ़ी पॉजिटिव और सपोर्टिव रिएक्शन रहा है। आमिर ने हमेशा अपने बच्चों के लिए सपोर्ट दिखाया है, चाहे वो ईरा खान का थिएटर करियर हो या फिर जुनैद की एक्टिंग जर्नी। जुनैद के लिए आमिर काफ़ी प्राउड फील करते हैं, लेकिन उनका अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को अपनी जर्नी खुद बनाने का स्पेस दिया है। जुनैद का एक्टिंग डेब्यू जो लव व्यापा के थ्रू हो रहा है, आमिर ने उस पर कुछ कॉमेंट्स दिए जो उसके लिए मोटिवेटिंग थे। उन्होंने कहा था कि उनका बेटा अब अपनी हार्ड वर्क और डेडिकेशन के थ्रू अपनी पहचान बना रहा है और वो अपनी परफॉर्मेंस पर कॉन्फिडेंस रखता है। आमिर को ये बात अच्छी लगी कि जुनैद अपनी थिएटर एक्सपीरियंस को यूज़ कर रहे हैं और बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने की प्रोसेस अपने तरीके से अपना रहे हैं। आमिर ने लव व्यापा को लेकर अपने इमोशनल साइड को भी दिखाया। वो हमेशा चाहते हैं कि जुनैद जो भी करे अपनी किस्मत अपने काम से करे, ना कि उनके नाम की वजह से। आमिर का कहना था कि उन्हें अपने बेटे का परफॉर्मेंस देखकर खुशी हुई है और वो जुनैद को उनकी अपने यूनिक स्टाइल और कैरेक्टर के साथ फिल्म इंडस्ट्री में नए तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश करते देखना चाहते हैं। एक इंटरव्यू में आमिर ने जुनैद की एक्टिंग और कैरेक्टर चॉइसेस को भी अप्रिशिएट किया था, कहकर कि उन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी को एम्ब्रेस किया है। ये उनके लिए ज़रूरी था कि जुनैद अपनी फैमिली की लेगेसी को बगैर अपने पार्ट चूज़ करे। आमिर का रिएक्शन ये भी था कि वो अपनी बेटी को टाइम देना चाहते हैं ताकि वो अपनी लाइफ और करियर के डिसीजन खुद ले सके। आमिर ने हमेशा ये एम्फसाइज़ किया कि उनका मेन गोल अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल इंसान बनाना है। तो आमिर का रिस्पॉन्स ओवरऑल इनकरेजिंग रहा है, लेकिन वो अपने बेटे को हर स्टेप पे इंडिपेंडेंस और पर्सनल ग्रोथ का स्पेस देना चाहते हैं। लव व्यापा जैसे प्रोजेक्ट जुनैद के करियर के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है और आमिर खुद भी इस मूवी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में देखते हैं। लव व्यापा 2022 की तमिल मूवी लव टुडे का हिंदी रीमेक है। लव टुडे एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी थी जिसे प्रदीप रंगानाथन ने लिखा और निर्देशित किया था। मूवी की कहानी एक युवा जोड़े के इर्द गिर्द घूमती है जो शादी से पहले 24 घंटों के लिए अपने फ़ोन एक दूसरे से बदलते हैं, जिससे उनके रिश्ते में कई चुनौतियां और हास्य परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं।
लव्यापा में जुनैद खान और खुशी कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं। मूवी का निर्देशन अद्वैत चंदन ने किया है, जो इससे पहले लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। मूवी 7 फरवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। हाल ही में मूवी का टाइटल ट्रैक लव्यापा हो गया रिलीज किया गया, जिसे नकाश अजीज और मधुबंती बागची ने गाया है। गाने में आधुनिक रिश्तों की जटिलताओं को मज़ेदार अंदाज में पेश किया गया है। हालांकि गाने को मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। कुछ ऑडियंस ने इसे पसंद किया, जबकि अन्य ने इसे क्रिंज कहा। लव्यापा के निर्माताओं ने मूवी के प्रचार के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। उन्होंने पारंपरिक टीजर या ट्रेलर जारी करने के बजाय सीधे मूवी का पहला गाना रिलीज किया, जो एक इंटरेस्टिंग मार्केटिंग रणनीति हो सकती है। मूवी के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप गूगल या हमारे आगे के वीडियो सुन सकते हैं। अंत में, लव्यापा एक आधुनिक रोमांटिक कॉमेडी है जो आज के युवाओं के रिश्तों की जटिलताओं को हास्य को दर्शाती है। जुनैद खान और खुशी कपूर की जोड़ी इस मूवी में नई ताजगी लाती है और ऑडियंस को उनसे काफ़ी उम्मीदें भी हैं। लव्यापा की कहानी और उसके म्यूज़िक के बारे में वैसे तो ज़्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इसके टाइटल और स्टार कास्ट को देखते हुए ये मूवी ऑडियंस के लिए एक फ्रेश और एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस लेकर आएगी। मूवी के निर्माताओं ने पारंपरिक टीजर या ट्रेलर जारी करने के बजाय सीधे गाने रिलीज करके एक अनोखी मार्केटिंग रणनीति अपनाई है, जो ऑडियंस के बीच एक्साइटमेंट भी बढ़ा रही है। लव्यापा एक आधुनिक रोमांटिक कॉमेडी है जो आज के युवाओं के रिश्तों की जटिलताओं को बहुत अच्छे तरीके से शोकेस करती है, और खास करके ये जो फ्रेश जोड़ी हमें देखने को मिल रही है जुनैद खान और खुशी कपूर की, ये भी एक ताजगी लेकर आती है और ऑडियंस को उनसे काफ़ी उम्मीद भी है। लव्यापा और लव टुडे दोनों मूवीज़ की ओटीटी रिलीज़ को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ऑडियंस के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। इन दोनों मूवीज़ की ओटीटी रिलीज से रिलेटेड कुछ की डिटेल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे, जैसे कि प्लेटफॉर्म और रिलीज डेट। तो लव टुडे ओटीटी रिलीज़ की पहले बात कर लेते हैं। लव टुडे की सक्सेस के बाद इसकी ओटीटी रिलीज़ काफ़ी एंटिसिपेटेड था। इस मूवी ने अपने थिएट्रिकल रन में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और उसके बाद लव टुडे को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया गया था। नेटफ्लिक्स इंडिया ने इस मूवी को स्ट्रीमिंग राइट्स अक्वायर किए और फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया। ओटीटी प्लेटफॉर्म तो लव टुडे को नेटफ्लिक्स इंडिया पर रिलीज़ किया गया। रिलीज डेट मूवी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया था कुछ मंथ्स बाद उसकी थिएट्रिकल रिलीज़ के, जिसमें ऑडियंस को मूवी को घर बैठे एंजॉय करने का मौका मिला। वहीं अगर हम लव्यापा ओटीटी रिलीज़ एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो लव्यापा एक रीमेक है जो लव टुडे की सक्सेस को देखते हुए काफ़ी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इसको ओटीटी पर भी रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि ये मूवी ओटीटी पर रिलीज़ होगी या नहीं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पॉसिबिलिटीज़ नेटफ्लिक्स, क्योंकि लव टुडे को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया था, लव्यापा को भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, स्पेशली क्योंकि मूवी का रीमेक है। अगर मूवी को कमर्शियल सक्सेस मिलती है तो नेटफ्लिक्स या किसी और ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप बन सकती है। अमेजॉन प्राइम वीडियो दूसरा पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो भी हो सकता है जो लव्यापा को स्ट्रीम करे। प्राइम वीडियो को साउथ इंडियन फिल्म्स और रीमेक्स को अक्वायर करने का ट्रेंड है, तो ये भी है कि पोटेंशियल प्लेटफॉर्म हो सकता है। फिर है हमारा डिज्नी प्लस हॉटस्टार। ये प्लेटफॉर्म भी अपने साउथ इंडियन कंटेंट के लिए जाना जाता है, तो लव्यापा को यहाँ भी रिलीज़ किया जा सकता है अगर फिल्म मेकर्स की स्ट्रैटेजी इस प्लेटफॉर्म के साथ हो। फिर है रिलीज़ स्ट्रैटेजी, थिएट्रिकल वर्सेस ओटीटी रिलीज़। बहुत सी फिल्म्स जो थिएट्रिकल सक्सेस के बाद ओटीटी पर रिलीज़ होती है, वो ओटीटी रिलीज़ से पहले सिनेमा में अच्छा परफॉर्मेंस करती है। लव्यापा को भी अपने थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर रिलीज़ करने की स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ सकती है। अगर मूवी का बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो ओटीटी रिलीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, बट अगर बॉक्स ऑफिस नहीं भी होता है तो एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होगा कि वहाँ से ये मूवी अपनी कमाई निकाल सके। फिर है इसका ओवरऑल कंक्लूजन कि लव टुडे ऑलरेडी ओटीटी पर रिलीज़ हो चुका है नेटफ्लिक्स इंडिया पर, लेकिन लव्यापा के ओटीटी रिलीज़ के बारे में अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है। आपको ये मूवी ओटीटी पर देखने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर मूवी सक्सेसफुल होती है तो
OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लव्यापा मूवी के सॉन्ग्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि म्यूज़िक एक की एलिमेंट होता है जो मूवी को कनेक्ट करता है ऑडियंस के साथ। रहना कोल एक पर्टिकुलर सॉन्ग है जो लव्यापा में इंक्लूड है और इसको काफ़ी पसंद किया गया है। इस सॉन्ग का म्यूज़िक और लिरिक्स दोनों ही इम्पॉर्टेंट है जो मूवी के इमोशनल मोमेंट्स को इन्हांस करता है। रहना कोल सॉन्ग सिंगर रहना कोल सॉन्ग को हो गया है सिड श्रीराम, जो अपनी सोलफुल और इमोशनल वॉइस के लिए जाने जाते हैं। सिड श्रीराम का स्टाइल रोमांटिक और इंटेंस सॉन्ग्स में परफेक्ट फिट है और उनकी वॉइस इस सॉन्ग की इमोशनल डेप्थ को बहुत अच्छे से कन्वे करती है। फिर है म्यूज़िक कंपोजर। इस सॉन्ग का म्यूज़िक कंपोज किया गया है विवेक सिवा और मरवीन सोलोमन ने। ये डुओ काफ़ी पॉपुलर है साउथ इंडियन मूवी म्यूज़िक इंडस्ट्री में और उन्होंने अपने म्यूज़िक से कई हिट सॉन्ग्स दिए हैं। रहना कोल का म्यूज़िक मेलोडी ड्रिवन है जो रोमांटिक फील एम्पलीफाई करता है। लिरिसिस्ट सॉन्ग के लिरिक्स लिखे हैं विवेक सिवा ने। उन्होंने सॉन्ग में इमोशंस को ब्यूटीफुली कैप्चर किया है जो रिलेशनशिप्स के मोमेंट और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। सॉन्ग की फील और गाना कैसा है? रहना कोल एक रोमांटिक ट्रैक है जिसमें मेलोडियस म्यूजिक और डीप इमोशनल अंडरटोन्स है। सिड श्रीराम की सोलफुल वॉइस इस सॉन्ग को और ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनाती है। ये सॉन्ग एक ब्यूटीफुल कनेक्शन को डिपिक्ट करता है जो टू पीपल के बीच ग्रो होती है और इसमें लव और लॉन्गिंग का परफेक्ट मिक्स है। अगर आपको मेलोडियस और हार्टफुल सॉन्ग पसंद है तो ये सॉन्ग डेफिनेटली आपको कनेक्ट करेगा। सॉन्ग का इम्पैक्ट। ये सॉन्ग मूवी के की रोमांटिक मोमेंट्स को हाईलाइट करता है। म्यूज़िक और लिरिक्स दोनों ही ऑडियंस को इमोशनली एंगेज करते हैं और उन्हें फिल्म की स्टोरी और कैरेक्टर्स के साथ फील करने में हेल्प करते हैं। रहना कोल का म्यूज़िक मूवी की ओवरऑल इमोशनल टोन को मैच करता है और ये ट्रैक मूवी का क्लाइमेक्स या टर्निंग पॉइंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लव्यापा का सॉन्ग रहना कोल एक मेलोडियस और इमोशनल ट्रैक है जो सिड श्रीराम की सोलफुल सिंगिंग, विवेक शिवा और मरविन सोलोमन की म्यूजिक कंपोजिशन और विवेक शिवा के लिरिक्स से बना है। ये सॉन्ग मूवी की रोमांटिक और इमोशनल जर्नी को एम्पलीफाई करता है और ऑडियंस को फिल्म के डीपर इमोशनल मोमेंट्स के साथ कनेक्ट करने में भी हेल्प करता है। लव्यापा मूवी का सॉन्ग कौन कितना ज़रूरी सी एक ऐसा ट्रैक है जो मूवी के इमोशनल और रोमांटिक मोमेंट को बहुत अच्छे से हाईलाइट करता है। ये सॉन्ग नॉट जस्ट एक नॉर्मल लव सॉन्ग है बल्कि इसमें एक डीपर मैसेज है जो रिलेशनशिप और पर्सनल फीलिंग को परफेक्टली कैप्चर करता है। इस सॉन्ग की इम्पॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये मूवी के नैरेटिव को आगे बढ़ाने में और ऑडियंस के इमोशंस को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। जब बात लव्यापा की होती है तो ये मूवी एक मॉडर्न लव स्टोरी है जो सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, पर्सनल स्पेस के इश्यूज को एड्रेस करती है। इसमें जो कपल्स की डायनामिक दिखाई गई है उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल कनेक्शंस को समझाया गया है। कौन कितना ज़रूरी सी सॉन्ग ये इमोशन परफेक्टली रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि ये एक इंट्रोस्पेक्टिव ट्रैक है जो लवर्स की इमोशनल कनेक्शन और उनके डाउट्स को दिखाता है। सॉन्ग के लिरिक्स और म्यूज़िक। लिरिक्स कौन कितना ज़रूरी सी के लिरिक्स को लिखा है विवेक सिवा ने, जो खुद इस मूवी के म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं। उन्होंने सॉन्ग के ज़रिए एक डीप क्वेश्चन रेज किया है जो सभी रिलेशनशिप में कॉमन होता है कि कौन क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, प्यार या स्पेस। इस सॉन्ग में लव वर या पार्टनर के साथ अपनी बॉन्ड को समझने की कोशिश करता है और ये क्वेश्चन कि हर रिलेशनशिप को किस लेवल तक मेंटेन करना चाहिए वो एक्सप्लोर किया जाता है। कौन कितना ज़रूरी सी लव्यापा मूवी का एक बहुत ही इमोशनल और सोलफुल ट्रैक है जो विशाल मिश्रा की आवाज़ में है। इस गाने को रोमांटिक और इंट्रोस्पेक्टिव टच दिया गया है जिसमें हम अपनी ज़िंदगी के ज़रूरी रिश्ते और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। विशाल मिश्रा की आवाज़ इस गाने को एक अलग ही इमोशनल डेप्थ देती है जो लिसनर्स को अपने साथ इमोशनल लेवल पर कनेक्ट करती है। विशाल मिश्रा की आवाज़ और कंट्रीब्यूशन। विशाल मिश्रा एक टैलेंटेड सिंगर और कंपोज़र हैं जो अपनी सोलफुल और रोमांटिक ट्रैक के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने लव्यापा के इस गाने में अपनी आवाज़ दी है जो एक हर लिसनर को अपनी फीलिंग से कनेक्ट करने में सक्सेसफुल है। विशाल की वॉइस में एक वार्मथ और सॉफ्टनेस है जो इस गाने को एक सूदिंग और कंफर्टिंग फील देती है।
विशाल मिश्रा ने जो अपनी वॉइस और स्टाइल इस गाने में यूज़ किया है, उससे इस गाने का इमोशनल अपील और भी ज़्यादा बढ़ गया है। उनकी आवाज़ में जो वल्नरेबिलिटी और इमोशनल कनेक्ट है, उससे गाना काफ़ी इम्पैक्टफुल लगता है। गाने के लिरिक्स को लिखा है अमितोष नागपाल ने, जो काफ़ी थॉटफुल और मीनिंगफुल है। कौन कितना ज़रूरी सी का कॉन्सेप्ट है कि हम अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ को सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। ये लिरिक्स एक फ़िलोसफिकल क्वेश्चन पूछता है कि कौन कितना ज़रूरी सी, मतलब हमारी ज़िंदगी में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अहमियत होती है, क्या प्यार है या वो चीज़ जो हम अपनी पर्सनल लाइफ में वैल्यू करते हैं। इस गाने के थ्रू ये सवाल उठाया गया है कि जिसमें आपको अपने पर्सनल रिलेशनशिप और एस्पिरेशंस के बीच का बैलेंस समझने का मौका मिलता है। गाने की इमोशनल डेप्थ को समझना काफ़ी आसान है, क्योंकि हर कोई अपनी ज़िंदगी में अपने इमोशनल कनेक्शन और रिलेशनशिप्स के इम्पोर्टेंस को समझता है। ये लिरिक्स अपनी सिंपल और प्रोफाउंड अप्रोच के साथ हर लिसनर से कनेक्ट करते हैं। विशाल मिश्रा ने गाने की म्यूज़िक कंपोजिशन को भी अपनी स्टाइल में काफ़ी सोलफुल और मेलोडिक बनाया है। गाना काफ़ी स्लो पेस्ड और रोमांटिक है, जो लिसनर्स को अपने इमोशंस के साथ इंटरैक्ट करने का मौका देता है। गाने में यूज़ किया गया पियानो और गिटार का सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल टच इसको एक काम और बहुत ही लोनली वाइब देता है, जो गाने की ओवरऑल इमोशनल फील को इन्हांस करता है। ये म्यूज़िक कंपोजिशन विशाल मिश्रा की सिग्नेचर स्टाइल का रिफ्लेक्शन है। उन्होंने इस गाने को एक जेंटल और सूदिंग कंपोजिशन दिया है, जो सॉन्ग के मूड को बिल्कुल सही तरीके से कन्वे करता है। कौन कितना ज़रूरी सी को रिलीज़ होने के बाद काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली इस गाने का इमोशनल अपील और विशाल मिश्रा की आवाज़ ने लोगों के दिल जीत लिए। गाना अब सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हुआ और लोग इसको अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर रहे हैं। इस गाने का एक यूनिक चार्म है जो बॉलीवुड के टिपिकल लव सॉन्ग से काफ़ी डिफरेंट है। ये गाना उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपनी लाइफ और प्यार के बारे में इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। लव्यापा का गाना कौन कितना ज़रूरी सी एक ब्यूटीफुल रोमांटिक ट्रैक है, जो विशाल मिश्रा की सोलफुल आवाज़ में है। इस गाने के लिरिक्स, म्यूज़िक और कंपोजिशन सभी एस्पेक्ट्स एक साथ मिलके इसको एक इमोशनल डेप्थ और चार्म देते हैं। विशाल मिश्रा की वॉइस इस गाने को एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बनाती है। अगर आपको सोलफुल और रोमांटिक बैलड्स पसंद है तो ये गाना आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये एक टाइमलेस रोमांटिक सॉन्ग बन गया है, जो हर लिसनर को अपने इमोशनल लेवल पर टच करता है। लव्यापा हो गया एक रोमांटिक सॉन्ग है जो लव्यापा मूवी का हिस्सा है। इस सॉन्ग को मधुबंटी बागची और नकाश अजीज़ ने गाया है। ये सॉन्ग वाइट नॉइस कलेक्टिव के म्यूज़िक डायरेक्शन में कंपोज किया गया है और मूवी के मेन कास्ट खुशी कपूर और जुनैद खान पर पिक्चराइज किया गया है। सिंगर्स की अगर बात करें तो मधुबंटी बागची और नकाश अजीज़ ने अपनी सोलफुल और एनर्जेटिक वॉइस से इस गाने को जीवन दिया है। दोनों सिंगर्स की आवाज़ में एक अलग ही स्वीटनेस और चार्म है जो सॉन्ग की ओवरऑल वाइब को इन्हांस करते हैं। मधुबंटी बागची की आवाज़ की खूबसूरती को समझना काफ़ी आसान है। उन्होंने अपनी वॉइस में जो सॉफ्टनेस और डेप्थ दी है वो रोमांटिक और इमोशनल सीन्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मधुबंटी बागची का इमोशनल कनेक्ट इस सॉन्ग का पावरफुल और काफ़ी पावरफुल बनाता है इसे। नकाश अजीज़ भी एक टैलेंटेड प्लेबैक सिंगर है और उनकी आवाज़ में एक लाइट हार्टेडनेस है जो इस ट्रैक को एनर्जेटिक और यूथफुल बनाती है। उन्होंने अपनी यूनिक स्टाइल और वॉइस को इस सॉन्ग में ऐड किया है, जो ट्रैक की पहचान बन गई है। म्यूज़िक डायरेक्टर्स की अगर बात करें तो वाइट नॉइस कलेक्टिव इस सॉन्ग के म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं और उन्होंने सॉन्ग में एक स्मूथ और सूदिंग मेलोडी का यूज़ किया है। इनकी म्यूज़िक कंपोजिशन का एक पर्टिकुलर चार्म है जो लिसनर्स को रिलैक्स करने और ट्रैक में रखने में काफ़ी सक्सेसफुल है। वाइट नॉइस कलेक्टिव ने इस ट्रैक में ब्लेंड किया है एक सॉफ्ट रोमांटिक टोन को, जिसमें कंटेम्पररी एलिमेंट्स भी हैं जो आज के यंग ऑडियंस को अपील करते हैं। सॉन्ग को खुशी कपूर और जुनैद खान पर पिक्चराइज किया गया है, जो लव्यापा मूवी के लीड एक्टर्स हैं। खुशी कपूर श्रीदेवी की बेटी अपने डांस और एक्सप्रेशंस के साथ इस सॉन्ग में अपनी प्रेजेंस को पावरफुल बनाती हैं। जुनैद खान आमिर खान के बेटे अपनी नेचुरल एक्टिंग और चार्मिंग पर्सनालिटी से सॉन्ग में एक इमोशनल कनेक्ट क्रिएट करते हैं। दोनों एक्टर्स की केमिस्ट्री इस सॉन्ग में परफेक्ट मैच है, जिसमें उनकी स्माइल्स, आई कांटेक्ट और ओवरऑल एक्सप्रेशन से रोमांस को टच मिलता है। उनका केमिस्ट्री ऑडियंस को मूवी में और डीपली इंगेज करने में हेल्प करता है।
सॉन्ग का मूड और थीम तो देखो, लव्यापा हो गया एक रोमांटिक और फन फील्ड सॉन्ग है जिसमें प्यार का एक्सप्रेशन, इमोशंस और यूथफुल एनर्जी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। सॉन्ग का टोन काफ़ी लाइट और ब्रीजी है जो किसी भी रोमांटिक मूवी में ज़रूरी होता है। सॉन्ग के लिरिक्स और म्यूज़िक का सॉफ्ट और कामिंग इफेक्ट जो रिलेशनशिप की स्वीटनेस को हाईलाइट करता है। ये सॉन्ग उन मोमेंट्स को कैप्चर करता है जब दो लोग एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं और अपनी ज़िंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्यार को एक्नॉलेज करते हैं। इस सॉन्ग में एक लाइट हार्टेड और फ्रेश वाइब है जो मूवी की ओवरऑल थीम को इन्हांस करता है। सॉन्ग के लिरिक्स की बात करें तो ये लिरिक्स एक रोमांटिक और लाइट हार्टेड वाइब के साथ लिखे गए हैं। ये लिरिक्स अपने प्यार के छोटे छोटे पलों को सेलिब्रेट करते हैं और इस गाने का टोन और मूड काफ़ी रिलेटेबल बना देते हैं। सॉन्ग के लिरिक्स में जो सिंपलिसिटी है वो इसको एक चार्मिंग और डिलाइटफुल लिसनिंग एक्सपीरियंस बनाती है। सॉन्ग का मेन थीम प्यार और रिलेशनशिप की इनोसेंस को हाईलाइट करता है। ये सॉन्ग हमें बताता है कि हर एक छोटा पल हम अपने लव्ड वंस के साथ बिताते हैं वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है। म्यूज़िकल कंपोजिशन, गाने की म्यूज़िकल कंपोजिशन सॉफ्ट और मेलोडियस है। इसमें मॉडर्न बीट्स और इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया गया है जो इसको कंटेम्पररी फ्रेश फील देता है। इस गाने में म्यूज़िक का स्मूथ फ्लो और मेलोडी का टच है जो सुनने में बहुत ही सूदिंग है। जो सॉफ्टनेस और रिदम गाने में है वो ट्रैक के ओवरऑल फील को बिल्ड करते हैं। गाने में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए हैं उनका प्लेसमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। ये गाना अपने जेंटल बीट्स और रोमांटिक कॉम्पोजिशन के साथ आपको एक फील गुड वाइब देता है। लव्यापा हो गया का एक फाइनल थॉट ये है कि एक रोमांटिक और इमोशनली इंगेजिंग ट्रैक है जो यंग जनरेशन को टारगेट करता है। मधु बंटी बागची और नकाश अजीज़ की आवाज़, वाइट नॉइस कलेक्टिव्स की म्यूज़िक कंपोजिशन और खुशी कपूर और जुनैद खान की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री सभी एलिमेंट्स इस गाने को एक परफेक्ट रोमांटिक एंथम बनाते हैं। अगर आपको लाइट और ब्रीजी रोमांटिक सॉन्ग्स पसंद है तो ये ट्रैक आपके लिए परफेक्ट है। गाना अपनी स्वीट मेलोडी और रिलेटेबल लिरिक्स के साथ ऑडियंस को ज़रूर कनेक्ट कर। खुशी कपूर की एक्टिंग जर्नी अभी स्टार्ट हुई है और उन्होंने अपनी डेब्यू मूवी दी आकीज़ और आने वाली मूवी लव्यापा के लिए बिल्कुल अलग अलग कैरेक्टर्स चूज़ किए। दोनों मूवीज़ में उनका रोल यूनिक है पर उनकी पोर्ट्रेयल से उनकी वर्सेटाइलिटी भी दिखाई देती है। चलिए इन दोनों मूवीज़ के कैरेक्टर्स को कंपेयर करते हैं ताकि ये समझ सके कि खुशी ने किस तरीके से अपनी पहचान बनाई। दी आर्कीज़ में खुशी कपूर का कैरेक्टर। दी आर्कीज़ एक नेटफ्लिक्स सीरीज़ है जो आइकॉनिक आर्कीज़ कॉमिक पर बेस्ड है। इस मूवी को जोया अख्तर डायरेक्ट कर रही हैं और खुशी कपूर का रोल वेरोनिका लॉच का है। वेरोनिका का कैरेक्टर एक बोल्ड, कॉन्फिडेंट और सोफिस्टिकेटेड गर्ल का है जो थोड़ा हाई सोसाइटी लाइफस्टाइल से बिलोंग करती हैं, जो अपनी ब्यूटी और शाम के साथ सबको अपने जाल में फंसा लेती है। लेकिन उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी दिखता है। खुशी का वेरोनिका एक क्लासिक ग्लैमरस कैरेक्टर है जो किसी भी ट्रेडिशनल टीन ड्रामा में होता है, लेकिन इस रोल को खुशी ने अपनी नेचुरल शाम और स्क्रीन प्रेजेंस के साथ अपने तरीके से अडैप्ट किया है। वेरोनिका का पर्सोना थोड़ा फ्लर्टी और पावरफुल और स्पॉइल्ड है जो उसे टीनेज रेबेलियन और लव ट्रायंगल का पार्ट बनाता है। खुशी ने अपने रोल को अपनी एलिगेंस के साथ बैलेंस किया है, लेकिन इस कैरेक्टर को अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट के साथ एक इमोशनल डेप्थ भी दिया है। लव्यापा में खुशी कपूर का कैरेक्टर। लव्यापा एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें खुशी कपूर का कैरेक्टर जो है एक सिंपल, चार्मिंग और फन लविंग गर्ल का रोल प्ले कर रही है। इसमें खुशी का कैरेक्टर यंग, फ्रेश और रिलेटेबल है। ये कैरेक्टर वेरोनिका से बिल्कुल अपोजिट है। खुशी एक स्वीट, बबली और डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी का रोल प्ले कर रही है जो अपनी इमोशनल जर्नी और रोमांटिक इंटेंगलमेंट्स के थ्रू अपने रिलेशनशिप को नेविगेट करती हैं। खुशी का कैरेक्टर काफ़ी लाइट हार्टेड और केयरफ्री है जो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती है। ये कैरेक्टर रिलेटेबल स्पेशली यंगर ऑडियंस के लिए है जो अपनी फर्स्ट लव और हार्ट ब्रेक्स के थ्रू अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं। खुशी इसमें एक पर्सन है जो रोमांस, फन और जॉय को इम्पोर्टेंस देती हैं और उसके इमोशंस से ज़्यादा इंटेंस नहीं होते जैसे वेरोनिका के केस में है। कैरेक्टर कंपैरिजन। वेरोनिका का कैरेक्टर एक हाई सोसाइटी और सोफिस्टिकेटेड गर्ल है जो अपनी पर्सनालिटी को मैनिपुलेट करती है। वो कॉन्फिडेंट है लेकिन अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को भी हाइड करते हुए अपनी सराउंडिंग को कंट्रोल करना चाहती है।
वहीं खुशी कपूर का कैरेक्टर लव्यापा में एक स्वीट और केयरफ्री लड़की का है जिसका नेचर सिंपल है। वो रोमांटिक और इमोशनल है और अपने रिलेशनशिप को जेन्युइन और ऑर्गेनिक तरीके से हैंडल करती है। इमोशनल डेप्थ की अगर बात करें तो वेरोनिका का कैरेक्टर यानी खुशी का आकीज़ में जो कैरेक्टर है वो काफ़ी इमोशनल स्ट्रगल को बहुत सटल तरीके से दिखाता है। वो अपने चॉइसेस को सेल्फिश तरीके से जस्टिफाई करती है लेकिन अंदर से वो लोनली और मिसअंडरस्टूड भी होती है। वहीं खुशी का जो कैरेक्टर है लव्यापा में वो एक इमोशनल जर्नी ज़्यादा लाइट हार्टेड और इनोसेंट है। वो अपनी लाइफ को जिससे जॉयफुल और ऑप्टिमिस्टिकली देखती है। उसके स्ट्रगल्स भी रोमांटिक और रिलेटेबल ही होते हैं। स्टाइल एंड एलिगेंस, वेरोनिका एक ग्लैमरस स्ट्रीक और स्टाइलिश कैरेक्टर हैं। वो अपनी पर्सनालिटी को अपने फैशन और एटीट्यूड से रिफ्लेक्ट करती हैं। खुशी ने इस रोल में कॉन्फिडेंस और चार्म को ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है। वहीं खुशी का जो कैरेक्टर है ऑन द अदर हैंड बबली और यूथफुल है। लव्यापा में उसका स्टाइल थोड़ा कैजुअल और कंफर्टेबल है और वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में ज़्यादा एक्सप्रेसिव और नेचुरल है। इस रोल में खुशी का रिलेटेबल और क्यूट चार्म दिखता है जो ऑडियंस को इंस्टेंटली कनेक्ट कर लेता है। रोमांटिक एंगल की बात करें तो वेरोनिका यानी खुशी का जो कैरेक्टर आकीज़ में था उसका लव इंटरेस्ट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है जिसमें वो अपनी फ्लर्टी नेचर से अट्रैक्शन क्रिएट करती है। उसका लव ट्रायंगल स्टोरी एक लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड करता है। वहीं जो खुशी का कैरेक्टर लव्यापा में है उसकी स्टोरी में रोमांटिक एंगल ज़्यादा सिंपल और प्योर है। इस मूवी में खुशी अपनी रोमांटिक लाइफ को केयर फ्री और इनोसेंट तरीके से झेलती हैं जिसमें वो अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करती हैं। ऑडियंस अपील की अगर बात करें जो खुशी का कैरेक्टर याकीज़ वेरोनिका का है वो थोड़ा मैच्योर और सोफिस्टिकेटेड ऑडियंस के लिए अपील करता है जो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और सोफिस्टिकेटेड स्टोरी लाइन्स एंजॉय करते हैं। वहीं जो खुशी का कैरेक्टर लव्यापा है उसका कैरेक्टर ज़्यादा यूथफुल और इनोसेंट है जो यंग ऑडियंस को अपनी नेचुरल चार्म और सिंपलिटी से कनेक्ट करता है। ऋषि कपूर ने अपनी डेब्यू मूवी याकीज़ और लव्यापा में बिल्कुल अलग कैरेक्टर्स प्ले किए हैं जो उनकी वर्सैटिलिटी को शोकेस करता है। वेरोनिका का रोल थोड़ा हाई सोसाइटी और कॉम्प्लेक्स है जबकि खुशी का लव्यापा का जो कैरेक्टर है वो सिंपल, रिलेटेबल और इमोशनल है। खुशी का स्क्रीन प्रेजेंस दोनों कैरेक्टर में एविडेंट है लेकिन उनका अप्रोच हर रोल को अपने तरीके से अपनाने का है। वेरोनिका में उन्होंने अपनी ग्लैमरस और सोफिस्टिकेटेड साइड को एक्सप्लोर किया है जबकि खुशी ने लव्यापा के थ्रू उन्होंने अपनी इनोसेंट और फन लविंग पर्सनालिटी को शोकेस की। ये दोनों रोल्स खुशी की एक्टिंग स्किल्स और उनकी वर्सेटाइलिटी को हाईलाइट करते हैं और उनका फ्यूचर अब बॉलीवुड में काफ़ी प्रॉमिसिंग भी लगता है। जानवी कपूर ने अपनी सिस्टर खुशी कपूर के लव्यापा मूवी के बारे में अपनी फीलिंग्स को काफ़ी सपोर्टिव और इनकरेजिंग तरीके से